सेम। ओके मालिक, ये कनेक्ट क्यों नहीं है? ये इधर का वाईफाई कौन सा है? 4th फ्लोर के इंटर क्लास डब्बा गिर गया मैडम। इधर नहीं चालू हुआ, इधर करेगा ना? ठीक है। देख लो। ओके मालिक, सो गुड मॉर्निंग। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। तो मालिक, बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज अगेन ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पेपर 6A, जो आपने ऑलरेडी सुबह 7:30 से लेकर 9:45 9:50 तक आपने पढ़ लिया। उसका एक सेकेंड पार्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, हेलो हेलो हेलो, ऐसा आवाज आ रहा है ना? आवाज आ रहा है ना? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग दैट सब्जेक्ट, ओके, 2-3 चीजें आप ध्यान में रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटली इट इज अ थियरी सब्जेक्ट। फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियरली इट इज अ थियरी सब्जेक्ट। सेकेंड, बट इन थियरी सब्जेक्ट इट इज नॉट ए कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रटोफाई कंप्लीटली। इवन इफ यू रटोफाई, रटोफाई का मतलब समझ में आ रहा है? रटोफाई मतलब रटना। The biggest problem you'll face is basically while writing the answer, because this is not what expected by ICAI nowadays. I can give you evidence. You can have the module of May 25 onwards wala examination ka module. You can have RTPs. You can check on that one. Okay, we can check the answers, and you will come to know whatever written in your module is not the exact answer you will find in that particular question pattern. The things have changed. तो सर रटना एक पॉइंट हो गया। पहले क्या था पैटर्न, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। पहले ये था, ओके, अब्बा डब्बा चब्बा, एग्जाम में आया, क्वेश्चन क्रैक किया, अब्बा डब्बा चब्बा, आंसर इज ओवर। बट नाउअडेज यू नीड टू अप्लाई द क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इन दैट आंसर, एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज हियर। तो पॉइंट टू बी नोटेड, तो फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट ये थियरी पेपर है। सेकेंड ये रटने वाला पेपर था, मतलब एग्जैक्टली अपन ने जो अभी बुक में पढ़ा ना, बुक में जो जो आंसर पढ़ा होगा वो एग्जैक्टली अपन ने लिखना था। दिस वाज ए पैटर्न, दिस वाज ए पैटर्न अर्लियर, बट दिस पैटर्न हैज बीन चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज नॉट चेंज्ड ओनली इन न्यू सिलेबस। ऐसा था कि न्यू सिलेबस का स्टार्टिंग पॉइंट भी एजेंडा अपने पास ऐसा ही था, बट ओवर ए पीरियड दे हैव अंडरस्टूड एंड द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो सेकंड पॉइंट, रटोफाई विल नॉट बी द आउटकम। तो रटोफाई किया तो थिंग्स विल नॉट वर्क। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो, okay, when we discuss about theory, we always think हाँ भाई राइटिंग प्रैक्टिस है, ये वगैरह है, ये सारी चीजें तो है, but one of the best part of SM is the compared to its other half. other half मतलब आप समझ सकते हो, इसका और एक हाफ कौन है? FM। अभी कौन हस्बैंड कौन वाइफ वो डिस्कशन नहीं है, okay, but technically the other half के कंपैरिजन में the number of hours what you will spend in FM is half the number of hours you will be inserting in SM. आपको FM में जितना टाइम लगेगा SM में एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टाइम लगेगा, एंड द रिजल्ट इज ऑफ ऑलमोस्ट सेम मार्क्स। हाउ मच? 50। तो टेक्निकली, और इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं FM छोड़ दो ना SM करो, मां कसम अपन SM ही पढ़ के निकल जाएंगे। दिस इज नॉट ए कॉन्सेप्ट एट ऑल विच आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। द कॉन्सेप्ट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज दैट वंस यू हैव और कैपिटलाइज दिस सब्जेक्ट, आई बेट दैट रिवाइजिंग द कंटेंट, conceptual understanding के बाद again revising with the concept will be much easier. The best example I can tell you, a complete strategic management revision, complete revision has been done in 1.5 hours recording also, which is already uploaded in YouTube. यानी आप imagine करो, बैच एंड होने के बाद अगर मेरे को रिविजन करना है, how much time it will take? 1.5 hours. That's it, revision completely done. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये रिवीजन की बात कर रहा हूं। सर मुझे कॉन्सेप्चुअली नहीं याद आ रहा है बाद में, ओके, कुछ कुछ पॉइंट के कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, डोंट वरी, 4 आवर्स का भी रिवीजन है जिसके अंदर सारा रिवीजन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सर रिवीजन लेक्चर देख के चीजें आसान हो जाए, आंसर इज यस, बट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू इज, अगर आप बोलोगे सर फिर एक काम करते रिवीजन लेक्चर से ही अपन कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया, रिवीजन लेक्चर यू विल बी एबल टू क्लिक ओनली विद द कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग द पॉइंट। Writing the answer is a skill set which you need to develop during this class. Our main agenda, our main focus will be writing the concept. मैं वापस बोल रहा हूं, आप इस पैटर्न से निकल जाइए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई मैंने पढ़ लिया और मैं लिख लेता हूं, ओके, you are done and dusted, I am telling you. Okay, वो शायद तक मैं ऐसा बोल सकता हूं कि it may work till the last May 24 attempt,
ऑन सितंबर 24 अटेम्प्ट आरटीपी ने चेंजेस डाल दिए एंड अगर मैं जनवरी 24 अटेम्प्ट का देखता 25 अटेम्प्ट का देखता हूं, आरटीपी हैज चेंज्ड अ लॉट. यानी व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीआई? ओके, डोंट रटोफाई, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, अप्लाई एंड रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन. तो सर ये तीन चीजों से मैं शुरुआत कर रहा हूं एक पेपर का, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. Many of them they will be thinking this paper is damn easy. Okay, छोटी सी बुक है, आराम से कंप्लीट हो सकता है. Okay, इसका परसेप्शन एकदम इजी है कि भाई कोई दिक्कत नहीं. Okay, कोई असिस्टेंस की जरूरत नहीं लगेगी, अपन खुद से भी मतलब एकदम आराम से कर सकते हैं. ऐसा नहीं है मालिक. Okay, the application of strategic management is very important when you are discussing this particular concept. Before starting anything, okay, जिनको मेरे बारे में मालूम है, फेयर इनफ. दोज हु आर नॉट अवेयर, तो लेट मी इंट्रोड्यूस. मतलब नाम में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी थोड़ी सी लैंग्वेज स्लैंग है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैंग्वेज स्लैंग? इट इज नॉट अब्यूसिव, लेकिन देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच कम फ्रीक्वेंटली. एग्जांपल, मेरा एक वर्ड है तोड़. तोड़ बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है. अगर किसी ने पूछा आप कैसे हो, तो मैं बोलता हूं तोड़ हो. और मैंने पूछा समझ में आया क्या तोड़? ओके, ये लॉजिक. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तोड़. ओके, ऐसा कोई इसका मीनिंग किधर डिक्शनरी में लिखा नहीं है, लेकिन दिस इज मीनिंग व्हिच इज क्रिएटेड बाय माई सेल्फ ड्यूरिंग माई सीए एग्जामिनेशन. तो तोड़ मतलब एकदम भारी. ओके, एकदम भारी, एकदम भारी. दिस सर्टेन वर्ड व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग अगेन, दैट इज कॉल्ड मालिक. मालिक इज वेरी कॉमन वर्ड. ओके, तो इसमें जैसे ही मालिक बोला तो ऐसे किधर भगवान के पास गणपति बप्पा मालिक इनको बोल रहे हैं. नहीं नहीं भाई, मालिक का इंटरप्रेशन मैं आपको इंटरैक्ट कर रहा हूं, आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूं एंड आई एम डिस्कसिंग विथ यू. ओके सर, ऐसा क्यों मालिक क्यों बोल रहे हो? भाई यार, बचपन से पापा ऐसे ही किससे भी एड्रेस करते थे, ही यूज्ड टू ऑलवेज से मालिक. तो बस सेम कॉन्सेप्ट आ गया और इसीलिए मेरा एक फ्रेमवर्क आ गया, दैट इज कॉल्ड तोड़ मालिक. तो कभी बैठता है तो तोड़ मालिक का यूसेज होता है. लैंग्वेज स्लैंग मतलब कभी कभार व्हेन आई डिस्कस, इट मे हैपन दैट आई मे यूज द वर्ड तू ता वगैरह, ऐसा होता है. तो आप ऐसा फीलिंग मत लेना, मां कसम साला इसने तू बोला मेरे को, तेरी ये हिम्मत, मेरे को तू बोलता है तू. अरे भाई तू था हर चीज में आई एम गिविंग ए रिस्पेक्ट, डोंट वरी, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ स्लैंग लैंग्वेज. रीजन सिंपल है, आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई रे. ओके, रिसेंटली शिफ्टेड इन पुणे, पर मैं भाई साहब ओके मैं मतलब अपनी पूरी जिंदगी मुंबई में निकली है. तो टेक्निकली ओके द कॉन्सेप्ट इज दैट एब्यूसिव वर्ड्स नहीं मिलेंगे, लेकिन स्लैंग लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा एंड डेफिनेटली वो लैंग्वेज भी आप कंफर्टेबल हो जाओगे. डोंट वरी, ऐसा हो जाएगा ओके 10 दिन के बाद आप ही वो लैंग्वेज बोल रहे होंगे. तो इट मे हैपन दैट वन, बट प्रिसाइजली फर्स्ट ऑफ ऑल ओके मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पेपर का कॉन्सेप्ट है अपना 50 मार्क्स का जो पेपर है. ओके, आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर. ये 50 मार्क्स में से कितने मार्क्स के एमसीक्यू है मालिक? 15 मार्क्स का एमसीक्यू. और कितने मार्क्स की थियरी? 35. यानी मेरे को बताओ, आपको जो स्किल सेट डेवलप करनी है अपने पूरे क्लास में, वो कितने मार्क्स के लिए कर रही है? 35. और ध्यान अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है, वो कितने मार्क्स के लिए? 15. यानी अगर आप क्लास में अलर्ट रहे, आपके 15 मार्क्स आपके हाथ में. और आपने क्लास में अंडरस्टैंडिंग करके राइटिंग प्रैक्टिस का ध्यान दिया, तो कितने मार्क्स के लिए अपन ने किया? 35. तो आपको याद रखना है, आपके दोनों एजेंडा अलग अलग है. When we are in concept, when we are in discussion, when we are in interaction, when we are in question answer pattern, when we are interacting with each other, okay, your alertness will help you to score 15 marks. And once our discussion done, then we do the question bank, we do the revision of question bank, we do the compiler, we do the past question paper, we crack the question. That is for how much marks? 35. Okay. और इनका एक हाइब्रिड मॉडल आ जाएगा जिसके अंदर अपन बोलते हैं नो नोटबुक कॉन्सेप्ट, जो ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से प्रशांत सर ने आपको समझाया होगा. पर प्रैक्टिकल में कैसा होता है, थियरी में कैसा होता है, उसका डिस्कशन अपन करते हैं मालिक. तो बिफोर स्टार्टिंग बुक्स कौन सी है, अटेम्प्ट कौन सा रहेगा, किसका कौन सा अटेम्प्ट है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का कोई किसी से लेना देना नहीं है. ओके, तो टेक्निकली स्टूडेंट्स विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ May 25 एंड September 25. तो अब टेक्निकली आपके लिए ऐसा है कि सर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के लिए मेरे को कोई सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए क्या? किसी का भी नॉलेज नहीं चाहिए, बस जिंदगी का नॉलेज चाहिए. अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन सी कंपनी इंटरैक्ट कर रही है, कौन सी कंपनी के साथ अपन इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसका नॉलेज होना जरूरी है. तो एक दो तीन चीजें बिफोर गोइंग ऑन फॉर्मल इंट्रोडक्शन, ये बैच कितना टाइम है, क्या है, कौन सी बुक्स है वगैरह वगैरह. एक छोटे सा कॉन्सेप्ट मेरे को बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता अगर आप देखोगे ओके इन इंडस्ट्री देयर आर मल्टीपल कंपनीज which are competing with each other. Okay, I hope you are getting this word, competing with each other. But then only one of or few of the companies are successful and other companies are not successful. What is basic reason behind that? Okay, what is basic reason behind that? Think logically, what can be the basic reason? कोई भी reason. अच्छा चलो एक example लेते हैं. I do think mobile is one of the product which is used, everyone is using. Okay, अरे भाई यार जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मोबाइल मतलब मेरे ख्याल से उठने के बाद सबसे पहले हाथ में रहता है
मोबाइल, बाकी सारी चीजें दिमाग में, मतलब मां कसम, अरे अलार्म की बात कर रहा हूं बे भाई यार, मतलब टेक्निकली व्हेन आई एम डिस्कसिंग, ओके आई होप एवरीबडी, मतलब फ्रॉम डे, मतलब मॉर्निंग टिल नाइट अपन मैक्सिमम टाइम मोबाइल के साथ स्पेंड करते हैं. डेफिनेटली मोबाइल वालों ने उसके लिए एक अलर्टनेस लाया हुआ है. ओके इसके सर यू हैव डिजिटल वेलबींग, हाउ मच आवर्स यू आर यूजिंग. क्या उखाड़ लिया वो देख के. ओके मेरे को बताओ, खाली फर्क ये पड़ा कि अपने को मालूम पड़ा 4 घंटे 5 घंटे अपन यूज कर रहे हैं, उसका फिर ऑल टुगेदर अगले हफ्ते आपने थोड़ा सा उससे संन्यास लिया होगा. आई होप संन्यास लिया होगा, मतलब संन्यास समझ रहे हैं. अरे नहीं एक दिन नहीं, आई विल बी विथ मोबाइल. इट इज लाइक डाइट प्लान. ओके मालूम है ना, अपने को कभी लगता है भाई अपना वजन बढ़ गया है, फिर 2 दिन अपने अंदर ऐसे भूत आता है, नहीं भाई अभी आप मम्मी तला हुआ नहीं खाएंगे, मम्मी ने बोला समोसा बनाया, आज खा लेंगे कल दिखते हैं. सेम लॉजिक हैपेंस विथ मोबाइल. Mobile industry, okay, mobile industry is having 2 things. Okay, one of the brand of mobiles are Apple and Samsung. तो इसका मतलब क्या, Vivo, Oppo, ये भी तो सुने होंगे ना आपने, क्या ये ब्रांड नहीं है? ये भी आपने में ब्रांड है, वो Vivo है, Oppo है. तो मेरे को बताओ तोड़ कंपीटिंग या तोड़ सक्सेसफुल कौन है? Apple and Samsung. Samsung भी लेंगे अपन, Apple के लेवल क्या है Samsung, मतलब Samsung और Apple अपन दोनों को इज्जत सेम देंगे, क्योंकि एक को भी कम ज्यादा दिया तो अपने को मालूम नहीं किसी के पास कौन सा होगा. मालूम पड़ा वो एप्पल वाले को बोला एप्पल भारी है, सैमसंग बोले भाई अपन भी, बोथ आर इक्वली फेयर इनफ बिकॉज बोथ आर डूइंग तोड़. नाउ व्हाई दे आर डूइंग तोड़, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन. बट हाउ यू कैन से Vivo एंड Oppo आर नॉट सक्सेसफुल एज एप्पल. ऑनलाइन बंडल होगा, आपके साथ भी इंटरेक्शन रहेगा, तोड़ ध्यान रखना. ओके सुनते जाइए, प्लीज डू लिसन केयरफुली. हाउ डू यू थिंक, आपको ऐसा क्या लगता है, माइक चल रहा, एनीबडी, और मैं आपको एकदम सिंपल बोल रहा हूं, देखिए जितना आप इंटरेक्ट करोगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, मैंने पहले ही बोला, इट इज नॉट अबाउट ओनली रटोफाई द थियरी के पैटर्न से आप निकलिए. मैं आपको इसका एविडेंस दे, मतलब दिखा दूंगा, थियरी पैटर्न से निकलिए. ओके इवन आज के एंड ऑफ द लेक्चर में दिखा दूंगा. ओके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन का आंसर क्या है, आप मॉड्यूल में आंसर देखो, दोनों आंसर अलग अलग है मालिक. बोथ आंसर आर डिफरेंट. हेड पॉइंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी रेदर देन थियरी रटोफाइंग, अंडरस्टैंड, रिमेंबर द पॉइंट्स, अप्लाई द पॉइंट्स इन द क्वेश्चन पेपर. दिस इज व्हाट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर दैट योर इंटरेक्शन इज मस्ट. तो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट वापस आते हैं. विच आर द कंपीटिंग ब्रांड फॉर इंडस्ट्री ऑफ टेलीकॉम और मोबाइल फोन्स? वन इज एप्पल एंड सैमसंग. So Vivo and Oppo are not competing? They are competing. I hope everybody would agree with this. They are competing. But who is having a market advantage, or rather than I would say who will be having a good market share? Apple and Samsung. Therefore we are discussing about them. Why it is so? Why it is so? थोड़ा इंटरेक्शन में कोई बताएगा? Why it is so? Oh भाई पंटर ये लो. Why it is so? What is the problem? मतलब what is basic difference in Apple का point है another thing. बैठ. क्या हो रहा है? चला देख. हेलो जैसे ये ले रहे हैं दूसरे को दे, फीलिंग से हमारी है माइक को देखिए, पकड़ के बात करना एक बार. हेलो तू तेरा देख बोल देख. हेलो ठीक है, ऐसे बोल दे मेरे को. अरे वो रिपीट करना पड़ेगा, ऑनलाइन वाला बोलेगा क्या बोला. और इसमें प्रॉब्लम अभी का नहीं है, प्रॉब्लम है ये गूगल ड्राइव में जाएगा, ये पेन ड्राइव में जाएगा. तो गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाला वापस मेरे को एक दिन एसएमएस करेगा, सर व्हाट दैट पर्सन टोल्ड. अब आज तो ठीक है, अगले 10 दिन तक भी याद रहेगा. फिर आगे मतलब इमेजिन करो इन फरवरी मंथ समबडी इज आस्किंग, सर डे 3 पे आपने एक सवाल पूछा था, वो सामने वाला पंटर क्या बोला, पंटर मतलब तो क्या बोला, तो अभी ऐसे याद नहीं रहा, तो थोड़ा सा रिपीट करना पड़ जाता है. तो आई होप सर साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, बैड साउंड ये मैन, माय वॉइस इज बैड, आई नो दैट, माय वाइफ इज टेलिंग मी कंटिन्यूअसली. सर बोल भाई. Apple and Samsung bring lots of innovation in mobile, and also they have a good marketing strategy. Okay, first point what he is discussing is they are doing lot of innovation. Now my question is how they do innovation. ऐसे अपने आप innovation नहीं, what is the logic behind innovation? अच्छा, can everybody agree on this thing that innovation is best in Apple and Samsung? Yes.
So what is the logic behind it? Why they are very good in innovation? Okay, there is one department which is called R&D. Had you heard about this department? What is the full form of R&D? Research and development. Now my question comes, do you think R&D is best with Vivo, Oppo or Apple and Samsung? Perfect, and therefore they are definitely having a good market share. So technically, okay, now having an R&D, do you think Vivo and Oppo cannot afford R&D? नहीं Vivo बोलता है नहीं भाई अपन R&D रख ही नहीं सकते भाई, अपने पास स्किल सेट नहीं है, ऐसा है नहीं. Then what happens with Vivo and Oppo? Then my question comes here. Yes sir. Okay, so my friend has answered that they are acting as an alternative to Samsung and Apple. यानी जिस बंदे को Samsung नहीं पसंद है, okay, वो ट्राई करेगा Apple. जिसको Apple नहीं पसंद और Samsung दोनों पसंद नहीं है, अब वो किसके पास जाएगा? तो एक अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या रहेगा? Vivo and Oppo. Okay, तो उसके ऊपर बात करेंगे, बट टू द एक्सटेंट मेरे को बताओ R&D सेट किसके Vivo और Oppo के पास है क्या? Vivo Oppo के पास है, तो फिर वो R&D क्या करता है? सबसे बेस्ट R&D कौन कर रहा है? Who is doing best R&D? Apple, Samsung और Vivo, Oppo? Everybody is agreeing with this? तो Vivo और Oppo का R&D क्या करता है फिर? कॉपी पेस्ट. याद रखना, कॉपी करना भी एक स्किल सेट है. इट इज नॉट सो इजी. ओके, बिकॉज कॉपी वो करना है जो सक्सेसफुल हुआ है. ओके, सैमसंग या एप्पल में ऐसे 1760 फीचर्स होंगे, 1760 फीचर्स रहेंगे, बट ऑल फीचर्स नीड नॉट बी कॉपीड. द फीचर्स विच आर एक्चुअली लाइक्ड बाय यूजर्स, okay, through their user interface can be the best example which can be copied, and their R&D will be doing this. Okay, are they the Vivo और Oppo का ऐसा लग रहा है पूरा मार्केट शेयर मेरे पास आना चाहिए या बचा हुआ मार्केट शेयर मेरे पास आना चाहिए? बस बात खत्म. तो उनकी स्ट्रैटेजी अलग है और इनकी स्ट्रैटेजी अलग है. क्या ऐसी कोई कंपनी है जो मोबाइल इंडस्ट्री में आई है और मां कसम फ्लॉप हो गई है? नोकिया बहुत पुरानी हो गई है. तो नोकिया है ना, आप जब पैदा नहीं हुए थे ना उस टाइम की कंपनी थी. ओके, उस टाइम की कंपनी वो इनकॉर्पोरेट हुई थी और वो अच्छा, नोकिया फेल क्यों हुई? बस सिंपल सा आंसर है सब आपके सामने. ओके, यानी इन शॉर्ट उन्होंने इनोवेशन नहीं किया, ऐसा नहीं है. उनका इनोवेशन वाज नॉट एज पर मार्केट डिमांड. उनका इनोवेशन था, इनोवेशन नहीं था ऐसा नहीं था. इनोवेशन वाज देयर बट इट वाज नॉट एज पर मार्केट डिमांड. यार यूजर को क्या चाहिए वो देना पड़ेगा ना रे. ओके, मेरे पास क्या स्किल सेट है वो देने की जरूरत नहीं है. यूजर को क्या चाहिए वो देना बहुत जरूरी है. एग्जाम्पल, अगर आप मेरे को बोलोगे सर आप क्या थियरी तोड़ रटा सकते हो? 101% पूरा अब्बा डब्बा चब्बा मिठू और से तुम मेरे साथ पूरा टाइम बैठो, पूरा टाइम रटा सकता हूं, बट दैट इज नॉट स्किल सेट नाउ रिक्वायर्ड. द स्किल सेट इज कंप्लीटली डिफरेंट. तो यूजर्स को क्या चाहिए वो देखना है. तो नोकिया उसकी वजह से फेल हुआ. उसके अलावा देयर कैन बी मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडस्ट्रीज व्हिच हैज बीन फेल्ड ड्रास्टिकली, बट टू द एक्सटेंट ओके Vivo, Oppo इज ए फेलियर. Okay, so Apple and Samsung is a failure. Failure का क्या बोल रहा हूँ? Is successful? Yes. Then Vivo, Oppo is failure. No. Then फिर कैसे failure क्यों नहीं है ये लोग? उनके पास अपना मार्केट शेयर लेके बैठे, अपने अपने इसमें वो मस्त है. ये भी तो स्ट्रेटजीज है. ओके, यानी एक पर्सन बोल रहा है भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को जिंदगी में कहीं पर और बढ़ना नहीं है. एग्जाम्पल, वन एक्टर विल बी डूइंग भोजपुरी फिल्म. ही इज वेरी एंजॉयिंग हिज भोजपुरी फिल्म. ओके, उसको अगर हिंदी फिल्म से भी ऑफर आया, बोला भाई जाऊं क्यों, मेरा मार्केट इनफ है. आज सुबह का अगर एक सोशल मीडिया पे कोई अलर्ट मतलब एक्टिव होगा तो आपको मालूम है विक्रांत, आपने देखा होगा हिंदी मीडियम पिक्चर, हिंदी मीडियम मालूम है? नहीं हिंदी मीडियम नहीं, 12th फेल पिक्चर. 12th फेल देखी है क्या? हिंदी मीडियम नहीं, 12th फेल देखी है क्या? तो उसमें विक्रांत मैसी मालूम है ना, व्हाट ही अनाउंस टुडे मॉर्निंग? रिटायरमेंट. तो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है तो आपको मालूम नहीं होगा. ओके, विक्रांत मैसी सजेस्टेड दैट नेक्स्ट ईयर विल बी द ओनली लास्ट फिल्म ही विल बी डूइंग एंड आफ्टर दैट ही इज रिटायरिंग. ओके, ही इज गोइंग बैक टू द होम, मतलब यानी वो फैमिली मैन बनने जा रहा है. ओके भाई यार मेरे को हस्बैंड बनने दो, मेरे को मतलब वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने दो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने दो, तो मेरी लास्ट फिल्म है, अगर आगे कभी वापस मौका मिला तो विल बी इंटरेक्टिंग विद इट. ओके, तो विक्रांत मतलब एक बेसिकली ए पर्सन हु इज टोर्स, मतलब आई डू थिंक एवरीबडी विल एग्री ही इज ए कैटेगरी ऑफ एक्टर हु कैन बी कंपीटिंग नहीं बोल सकता, बट हु कैन बी ए कैटेगराइजिंग इरफान खान, अ कैटेगरी ऑफ दैट, अ नीश एक्टर. They are not like Shah Rukh Khan, they are not like Amir Khan. He does not want that aura. He wants that one market. He does not want across market. वो बोल रहा भाई मेरे को सब लोग पसंद नहीं कर रहे, ठीक है यार, मेरा एक कैरेक्टर है, मेरा एक नीश है, I will focus on this. नीश मतलब वो एक मार्केट. Vivo, Oppo are focusing on the same thing.
एंड अगर अभी कोई बोल रहा होगा वीवो फेलियर है, तो मैं आपको बता रहा हूं ओके बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हैं। इसका और एक एग्जांपल देता। ओके कार इंडस्ट्री में भी सुना होगा, कार इंडस्ट्री। ओके डेफिनेटली कार इंडस्ट्री में तो अभी लास्ट रिसेंटली देखोगे तो महिंद्रा ने आग लगा दी है। महिंद्रा का तो देखोगे तो टेस्ला के साथ कंपीट कर रहा है। मतलब पहली बार अपने इंडिया में ऐसी कार आ रही है जिसमें अपन बाहर उतरेंगे और अपने आप मां कसम पार्क होगी। ओके यानी अल्टीमेटली मां कसम ये इंडस्ट्री क्या करने वाली मालूम है? ड्राइविंग स्किल खत्म करने वाली है। ये बोलेगी तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम आगे बैठो, अचानक कभी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, तुम बोले अरे क्या दबाना किधर, एक्सेलेटर किधर, क्या किधर, कोई लेना देना नहीं। तो लाइफ हैज चेंज ड्रामेटिकली। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई होप एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट हुंडई। हुंडई सुना है? अच्छा किया। ओके किया बहुत सालों से कंपनी है या रिसेंटली आई है? रिसेंटली अप्रोक्सीमेटली ईयर, कुछ आइडिया? नहीं आइडिया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली कोविड के टाइम पे, कोविड केस में 2017-18 वाज देयर लॉन्चिंग ईयर्स। आप इमेजिन करो, क्या आपको लगता है किया का बहुत बड़ा मार्केट शेयर आ चुका है? 100%। आपको शायद वो कार पसंद नहीं होगी लेकिन लोगों को पसंद आ रही है। ओके एंड उसका मार्केट शेयर है, ओके मार्केट शेयर कॉम्पीटिंग मार्केट शेयर है। यानी लास्ट 5 इयर्स में अगर आप देखोगे किया ने कॉम्पीटिंग ब्रांड बनाया है। आज अगर कोई पर्सन कार सिलेक्ट करने जा रहा है तो ही इज ट्राइंग टू चूज किया कंपेयर टू अदर कार्स। बट किया इज किसका ब्रांड? जापान का। ठीक है बढ़िया। और एनी आइडिया? एनी अदर? जापान ब्रांड है, कंट्री वाइज नहीं, किसी और के साथ लिंक्ड। इट्स ए हुंडई ओनली। किया इज हुंडई का यंग जनरेशन के लिए कंपनी। ओके तो अगर कोई मिडिल एज पर्सन है उसको हुंडई पसंद आ रही है, उनको मालूम पड़ा, उन्होंने रिसर्च किया, उनको मालूम पड़ा उनको यंग जनरेशन लाइक ही नहीं कर रही है, उनकी कार्स को पसंद ही नहीं कर रही है। उनके 2 कारण, फीचर्स में प्रॉब्लम थे और उनको मालूम था कि भाई ये फीचर्स एक्सपेंसिव जा रहे थे, तो उनको मालूम है बीएमडब्ल्यू भी अफोर्ड नहीं हो रही थी। एंड देन दे ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग मैक्सिमम फीचर्स इन ए लो कॉस्ट टू द यंग जनरेशन। अगर आप देखोगे तो जो किया कार है, सेम किया की जितनी कार दिखेगी आपको हुंडई में वही ऑप्शन दिखेगा, खाली नाम अलग मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। ओके और उनके दोनों सक्सेसफुल, इसका सेल्टॉस तोड़ सक्सेसफुल है, इसका क्रेटा। आप क्रेटा और सेल्टॉस बैठ के देख लो, आपको मालूम पड़ेगा फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव किसमें दिखेंगे? सेल्टॉस किया। ओके और हुंडई क्रेटा में कैसा दिखेगा? ओल्ड एज, ओल्ड वाइन। ओके एकदम मेंटेन, मतलब विंटेज वाला कॉन्सेप्ट। दिस इज द डिफरेंट। नाउ हेल्प मी आउट, डोंट यू थिंक हुंडई वाज अ सक्सेसफुल बट ही अंडरस्टूड कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही डिडंट अडैप्ट टू द चेंजेस, ही विल बी आउट ऑफ द मार्केट। So the things which basically all this thing what I discussed with you in last 15 minutes is basically a strategies. Please do understand, don't mix or confuse between strategies and strategic management. Both are different. Both are different. Strategies are different and strategic management is a different concept altogether. We'll discuss strategic management but first of all discuss some strategies again. ओके इसका आपने ऐसा देखा हुआ है जो केचप्स आते हैं या आज के डेट में बहुत सारे ब्रांड देखो जो फूड आइटम्स है, क्या ये लोग शुगर फ्री वाला कॉन्सेप्ट निकालते हैं? व्हाई? ओके डिमांड है इसलिए निकाल रहे हैं। ओके तो जो शुगर फ्री नहीं निकाल रहा है, शुगर के साथ निकाल रहा है, वो सक्सेसफुल नहीं है? फिर वो शुगर फ्री क्यों निकाल रहा है? अभी एग्जांपल टोमेटो केचप है, टोमेटो केचप आए होते मतलब मेरे ख्याल से तो आपको हर चीज जो खाते होंगे मां कसम एक पैकेट आता होगा। ओके मालूम है ना वो पैकेट जो केचप का आता होगा। ओके आपको मालूम है केचप, टोमेटो केचप का कोई भी ब्रांड ले लो, ओके 100% वो शुगर से भरा पड़ा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। हियर राइट नाउ आई एम नॉट हेल्थ फ्रीक राइट नाउ, आई एम डिस्कसिंग सम कॉन्सेप्ट विद स्टडीज व्हाई टोमेटो केचप ब्रांड इज ब्रिंगिंग ए शुगर फ्री केचप। हेल्थ फ्रीक वाला एक कॉन्टेक्स्ट हो गया, हेल्थ फ्रीक वाला। और क्या मार्केट डिमांड और कुछ पॉइंट मेरे को एक कुछ और ढूंढो, ये सब पॉइंट्स है नहीं ऐसा बोल ही रहे हो। यस पंडर, कस्टमर विल गिव प्रेफरेंस टू दैट। ओके यानी आपको ऐसा लग रहा है आपको अगर मैं शुगर फ्री ऑप्शन दूंगा और विद शुगर वाला ऑप्शन दूंगा, आप शुगर फ्री सिलेक्ट करोगे? क्या मजाक कर रहे हो? ये एज में ऐसा नहीं चलता, उसके लिए थोड़ा बूढ़ा होना जरूरी है। ओके समझ में आ रहा है? ओके जिंदगी जीने का अरे मां कसम तुम अगर ऐसे इतना डाइट कॉन्शियस अभी रहोगे ना तो आगे दिक्कत आएगी, समझ रहा है? तुम्हारी वजह से ना दूसरे लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी वही लेके आएगी बिंदास खाने का। जिस दिन बीमार पड़े उस दिन चुपचाप इज्जत से। अपना प्रिंसिपल एकदम सिंपल है। ओके जिस दिन एकदम अपने को बेस्ट, सब खाते पीते रहने का, कोई टेंशन नहीं लेने का। सर डायबिटीज, सर ये बीपी, अरे वो जिस दिन होगा देखेंगे ना, जिस दिन आपने वो दिन देखने का, जिस दिन शुगर शूट हुआ ठीक है, उस दिन वो विदाउट शुगर 2-4 दिन के बाद नॉर्मल लगा, अरे विद शुगर,
अरे मैं देखो, आपको मालूम है, मतलब आप अगर देखोगे ये मतलब ये चीज बहुत तोड़ स्ट्रेटजीज है, मतलब कॉन्टेक्स्ट वाइज। अच्छा, सीए की बहुत डिमांड है, सीए बहुत डिफिकल्ट कोर्स है, ऐसा सुना ही होगा आपने। व्हाई इट इज डिफिकल्ट कोर्स? डिमांड का कॉन्टेक्स्ट, पासिंग परसेंटेज इसका मतलब फेलिंग परसेंटेज ज्यादा है या पासिंग परसेंटेज ज्यादा है? फेलिंग परसेंटेज, यानी जो फेलियर है उन्होंने इस कोर्स का डिमांड बढ़ाया है। समझ में आ रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टुक 5 अटेम्प्ट्स इन इंटरमीडिएट, इसका मतलब मार्क्स वो डिमांड, मतलब वो समझ रहा है, डिफिकल्ट कोर्स बनाने में मेरा रोल बहुत बड़ा है भाई। अरे क्या मजा करो, अभी इमेजिन करो जो बंदा फर्स्ट अटेम्प्ट में सब तीनों लेवल पास हो गया, मां कसम पब्लिक क्या बोलेगी? अब मैं बोलो यार भाई, एक अटेम्प्ट लग गया, 2 अटेम्प्ट लग गया, बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब। तो स्ट्रैटेजी वाइज डिमांड बढ़ाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट वाइज आप समझने की कोशिश करो। अब एक भाई साहब ने बोला कि सर सब लोग कंज्यूमर शिफ्ट होंगे, ऐसा नहीं होता है, दैट इज नॉट द रीजन। वन मोर पॉइंट, और कुछ रीजन है, जिसकी वजह से यस, जो हेल्थ कॉन्शियस है वो भी खरीदेगा। एग्जांपल, सपोज सिटिंग इन दिस क्लासरूम, ओके, हाफ ऑफ द पीपल्स आर नो हेल्थ फ्रीक है ही नहीं, बोलते मां कसम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये बोलते भाई जो मिला वो खाते, और जिधर कुछ हुआ टमाटर जाके फेंकेंगे। और मालूम है वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, देखा होगा ना टोमेटो, वो ये कॉन्टेक्स्ट, ये ऐसे फ्रीक है। पर ये क्राउड है, ये बोल रहा है यार नहीं खाएंगे अपन हेल्थ फ्रीक है, ओके, अपने को लॉन्ग टर्म तक जीना है, अपने को बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहना है, ओके, वैसे ही रहने भी ये भी वाले हैं, बट ओनली थिंग इज वो माइंडसेट है, ठीक है भाई, ओके, ये पॉइंट है, इनका माइंडसेट ऐसा है। अब ये क्राउड हमारा सॉस परचेज नहीं कर रहा है, तो हमने पता किया सॉस खाते हो क्या, तो ये बोले सॉस खा ही नहीं रहे, रीजन सिंपल है, बिकॉज शुगर है। तो हमको कोई बोल रहा है हमको अलाउड नहीं बिकॉज ऑफ डायबिटीज, कोई बोल रहा है भाई हमको अलाउड है बट हम अवॉइड करते हैं। अब इसका मतलब मेरे को मालूम पड़ा एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है विच इज नॉट यूजिंग इट, ओके। तो मेरे को बताओ, अगर मैं टोमेटो केचप का पैकेट है जिसमें शुगर है वो बेच रहा हूं, तो जो ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं वही खरीदेंगे, लेकिन ये लोग परचेज नहीं कर रहे, तो इसके लिए मैंने प्रोडक्ट निकाला। क्या प्रोडक्ट में चेंजेस किए? ठीक है, प्रोडक्ट में चेंजेस किए, पर वो करने का कारण क्या था? क्योंकि एक मार्केट जो बचा था उसको अपन ने कैप्चर किया। ओके, सेम लॉजिक लाओ, ओके, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या? अब मेरा क्वेश्चन है, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? अरे मां कसम सर, अरे यार अभी आप बोलोगे सर, मैं यार मेरे को तो मालूम ही नहीं था टूथपेस्ट में नमक होता है कि नहीं होता है, बस इतना मालूम है सुबह लगाते हैं, हाँ, कुछ तो झाग वाग आता है, आधा नींद में रहते हैं, ठीक है भाई ऐसा है, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे को बताओ, डोंट यू थिंक देयर विल बी सम पर्सन, सम डॉक्टर, सम डेंटिस्ट हु हैज सजेस्टेड यूज सॉल्ट और सॉल्ट के बेनिफिट्स बताए होंगे? बस बात खत्म। दैट मार्केट, एग्जांपल वो इतना ही मार्केट होगा, लेकिन इस मार्केट को कैप्चर करना है, यह मार्केट छोड़ना नहीं है। इस मार्केट के लिए मैंने वो प्रोडक्ट निकाला। These are called, whatever I am discussing is called strategies. क्या बोलते हैं इसको? मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिस्कस किया क्या? नहीं, these are strategies. अच्छा, रोज whatever we are using every day now, I am discussing on that. एक मेरा बहुत कॉमन पॉइंट है, ओके, मेरे ख्याल से साबुन, सोप, आई होप एवरीबडी इज यूजिंग दैट। हाँ, हो सकता है कोई साबुन की जगह वो क्या आता है, बॉडी वॉश, ओके, वो यूज कर रहा होगा, इट्स डिफर, ओके, लग्जरी पीपल, क्लास, डिफरेंट, समझ रहे हो, वैसे वैसे रहते ना। अपने को तो क्या साबुन मिल गया, किधर साबुन नहीं मिला तो ठीक है भाई, ओके। आपको मालूम है साबुन के पहले क्या यूज करते थे लोग? मिट्टी was a, and we being a farmer country, okay, India was a farmer country when Britishers came to rule. Maximum strategies has been brought by Britishers. Okay, 1925 के पहले तक, मतलब 1920 के पहले तक we were not using soap at all. Okay, आप कभी देखोगे, मतलब ये करेंगे अपन, केस स्टडीज पढ़ेंगे, दिखाऊंगा मैं उसमें, साबुन यूज नहीं करते थे। तो सर क्या करते थे? अरे जो शेतकरी था, शेतकरी यू आर अवेयर, फार्मर, मेरे को बताओ उसका साबुन मतलब करके भी, क्लीन करके भी करना क्या है? जाना तो खेती में ही है, मिट्टी तो वापस लगने वाली है। तो कॉन्टेक्स्ट एकदम सिंपल था, व्हाई शुड आई यूज द सोप? दैट वाज द थिंकिंग ऑफ द पीपल एंड द सेम लॉजिक हैज हैपेंड। एंड उन्होंने देखा कि कपड़े धोने का जो साबुन था, दैट वाज कॉल्ड डबल बी। क्या बोलते अपन इसको? डबल बी, डबल बी, डबल बी साबुन, डबल बी एक नाम था साबुन का, जिससे कपड़े धोते थे, उससे ही वो बॉडी वॉश करते थे। ब्रिटिशर अंडरस्टूड द अपॉर्चुनिटी, ब्रिटिशर को समझ आया, मां कसम अपन इधर सेल बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया, ओके। कोई तो एक मार्केट बचा हुआ है, ये मार्केट बचा हुआ है, ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने एक साबुन निकाला विच वॉज सिमिलर टू लक्स,
लक्स देखा होगा ना, लक्स, लक्स मालूम है ना, ब्रिटिशर लोग ने वो साबुन निकाला लक्स, बेचना ट्राई किया, किसी ने खरीदा नहीं, सबको समझाया इससे आप गोरे हो जाओगे। तो इमेजिन करो 1920 में क्या बोल रहा था वो, गोरा होके करना क्या है। ओके और कसम से, हाँ, हैशटैग स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, मैं भी उसके साथ ही हूं। ओके, ब्लैक लाइफ मैटर, व्हाइट लाइफ मैटर, एवरी लाइफ मैटर, ब्राउन मैटर, ये जिंदगी मैटर, मां कसम। तो कल उठ के कोई ऐसा नहीं बोले मां कसम वो सर डिस्क्रिमिनेशन। ओके कल चालू है, ऐसा कोई पॉइंट है या आई एम जस्ट डिस्कसिंग सम एजेंडा व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन पास्ट। तो 1920 में ऐसा था, उन्होंने सोप निकाला लक्स जैसा, दे ट्राइड टू कन्विंस एवरीवन बट नोबडी कन्विंस, उनको मार्केट ही नहीं मिला। देन उन्होंने और रिसर्च किया कि प्रॉब्लम क्या रही है। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फार्मर बोल रहा है मैं साबुन व्हाई शुड आई अप्लाई द सोप, जाके मेरे को अगले दिन तो वापस खराब ही होना है ना। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया, फिर बोले ऐसा सोप निकालो, रिसर्च में पूछा कि साबुन कैसा चाहिए, तो बोले ऐसा साबुन चाहिए जो मिट्टी निकाले, ओके धूल पसीना ये सबसे अवॉइड हो सके। एंड देन दे ब्रॉट वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड लाइफ बॉय। एंड मैं आपको बताऊं, लाइफ बॉय आप जो देख रहे हो शायद वो इट इज सिंपल लाइक दिस, इतना ऐसा सोप की मतलब एकदम छोटा सा सोप आता है। ओके लाइफ बॉय 1925 इतनी बड़ी टिकिया आती थी, इतनी बड़ी टिकिया, यानी वो अगर ले लिया ना 2 महीना किधर नहीं गया। ओके लॉजिक सिंपल है, क्योंकि उनको ये दिखाना था ये धूल मिट्टी निकालते हैं। और लाइफ बॉय के केस स्टडी में मैं आपको दिखाऊंगा एक एड जिसमें ये लिखा है लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। दिस वॉज ए जिंगल विच दे यूज्ड, ओके विच विल अवॉइड द डिजीज, जो बीमारी वगैरह है ये, एंड इससे इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब इमेजिन करो सोप कंपनी, सर ये कंपनी कौन सी है? आज के डेट में इस कंपनी का नाम है HUL, सुना होगा HUL, HUL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आई होप ये सबने सुना है। अच्छा ओके, डव का नाम सुना है? डव देखा भी होगा, डव मालूम है ना, वो डव है ऐसा, इधर डव लगाया 7 दिन डव लगाया, इधर दूसरा साबुन लगाया, 7 दिन के बाद इधर, हाँ 7 दिन का खड़ 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 खड़, ऐसा देखा होगा आपने डव केस में, डव का ऐड देखा है ना मालिक? अच्छा संतूर का ऐड देखा होगा? संतूर, ओके मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता, तो ठीक है ना भाई, ओके ठीक है भाई, बट लेकिन संतूर का ऐड देखा होगा? मालूम है ना, वो एक कोई परफॉर्म करती होती है एक लेडी, एक सामने वाला पर्सन है तो ओह, फिर अचानक एक लड़की आती है मम्मी, फिर आता संतूर का ऐड, फिर ये है। ओके इसके साथ आपने लाइफ बॉय का ऐड देखा होगा, लाइफ बॉय जो रिसेंट लाइफ बॉय, नया वाला लाइफ बॉय, पुराना वाला लाइफ बॉय चला गया, रिप्लेस कर दिया, उनको समझा इतना खर्चा करने का नहीं, कॉस्ट को कम करने का। लॉजिक ये है, लाइफ बॉय लाया, लाइफ बॉय लाके इन्होंने ऐड किया। अगर देखा होगा एक बच्चा सोता है, बच्चा लेटा हुआ है और बीमार है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर से चेक करता है, बोले नहाया नहीं क्या? बोले नहाया, वो डेटॉल वेटॉल डाल के, नहीं 2 ढक्कन डाल के ऐसा बताते कि नहाया वो नहीं, बोले वो आपने ना साबुन चेंज करना चाहिए, यू शुड यूज द साबुन। लाइफ बॉय हो, फिर उसके पप्पा लाइफ बॉय लेके आते हैं और वो अगले दिन ठीक हो जाता है। और उसमें एक और एक ऐड देखोगा, पप्पू तेरा साबुन स्लो है क्या? मालूम है ना लाइफ बॉय, ये लाइफ बॉय का ऐड है। ओके पियर्स साबुन मालूम है ना, पियर्स देखा होगा ना, एक ऐसा साबुन है जिससे स्किन वगैरह ऐसा वो ठंडी में नहीं क्या खर 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 व्हाइट आता है, व्हाइट लाइन आती है, वो नहीं आती पियर से, ऐसा उन्होंने ऐड में बताया। आपको उन्होंने सारे साबुन बनाता HUL है। एवरी प्रोडक्ट विच आई डिस्कस राइट नाउ इज मैन्युफैक्चर ओनली बाय only one company. Imagine that company is manufacturing for a different kind of different markets. यानी एग्जांपल एक इमेजिन करो, अगर आप बोलोगे 5 प्रोडक्ट जो अपन ने डिस्कस किए, अगर 5 प्रोडक्ट अगर एक ही पर्सन यूज कर रहा है, मतलब एकदम जबरदस्त, अपने बाथरूम में ऐसे साबुन के शोकेस रहेंगे। यानी एक में रहेगा पियर्स, एक में रहेगा लक्स, एक में रहेगा डव, एक में रहेगा संतूर, एक में लाइफ बॉय। ओके बॉडी पे लगाने का लाइफ बॉय लेने का, ओके डव, ओके संतूर तो इधर ये, और पियर्स, अब पियर से क्या, पियर तो बचा है कोई जगह तो ऐसा, फिर पियर से बाथरूम को देखने का। यानी इमेजिन हाउ द कंपनी, बट डोंट यू थिंक, आपको ऐसा लगता है ये अपन जितना हंस के बात कर रहे हैं इसका सेल डाउन हुआ है क्या? इनका ये क्या, दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स। ओके आप देखना, मतलब आपको वो कैसे नहीं बताऊंगा, क्या एक नंबर मार्केट शेयर लेके बैठे हुए हैं, एक नंबर। इनका कॉम्पिटिटर है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ओके जो तोड़ कॉम्पीट कर रहा है शैम्पू में। Okay, HUL is not able to compete in shampoos, but by soaps में HUL is competing, बहुत बड़ा मार्केट शेयर। आप इमेजिन करो, अपन जितना हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, they are selling their products like anything, and the reason is simple, strategies।
स्ट्रैटेजीज, दे अंडरस्टूड कि भाई कौन से कस्टमर को क्या बेचना है, कौन सा कस्टमर क्या देखेगा, कौन सा कस्टमर क्या फोकस करेगा, एंड द सेम लॉजिक वर्क्स। एक छोटा सा कॉमेडी पॉइंट में मैं हमेशा बताता हूं, ह्यूमर पॉइंट में, ओके, कि आपने देखा होगा वो हेल्थ ड्रिंक्स नहीं बचा है, अभी हेल्थ ड्रिंक्स नहीं बचा है, अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज हेल्थ ड्रिंक्स, अभी वो हेल्थ ड्रिंक्स नहीं बोलते उसको चॉकलेट ड्रिंक बोलते हैं। शायद आपने देखा होगा बोर्नवीटा, बूस्ट, कॉम्प्लान। आपने देखा बोर्नवीटा की ऐड देखी होगी जिसमें एक मम्मी दौड़ रही है, मम्मी ऐसे दौड़ रही है और बेटा है ना उस हार रहा है, फिर वो मम्मी बोलती है जिस दिन बेटा मुझे हराएगा उस दिन मैं जीतूंगी। कॉम्प्लान की ऐड में देखना है कि मां रहती है, ओके, वो बोलती है मेरे बेटे की हाइट नहीं बढ़ रही, फिर कॉम्प्लान वाला कोई तो डॉक्टर आता बोलता है भाई ये कॉम्प्लान पिलाओ हाइट बढ़े, ओह फिर कॉम्प्लान पिला, देखो ओके 6 फुटिया हो गया। ओके, अब देखो हर ऐड में जो दिख रही है वो है मां, बापू को कोई फीलिंग नहीं है। नहीं, बाप तो बोल रहा है कि भाई टिंगना हो मेरा बेटा बाहर जाए। वाई सो, क्या पॉइंट है इस लॉजिक में, मेरे को समझ में नहीं आता। कोई भी ऐड में बापू क्यों नहीं दिखता? ओके, क्योंकि भाई मार्केटियर को पता है, स्ट्रैटेजिस्ट को पता है कि अगर पप्पा को ऐड में इन्वॉल्व किया, पप्पा का इमोशन कहीं पर आने वाला नहीं। इमोशनल पर्सन कौन है? और मां को अगर बोला बेटा और बेटी, कहानी खत्म। आप नोट करो, और कसम से ऐसा ही होता है। ओके, मैंने ये पूरी लाइफ में देख लिया अभी। ओके, ये इतने साल के करियर में ये समझ में आया भाई, मां होती है भाई। मम्मी को मैंने अगर कुछ खाना बनाया होगा और मेरे को पसंद नहीं आया, मम्मी को मैंने बोला भाई मम्मी मेरे को ये नहीं चाहिए दूसरा, मम्मी धट करके बना के देगी। मम्मी एक नंबर धट, मतलब फटाफट करके। मम्मी बोलेगी बेटा तू टेंशन मत ले, बना के फटफट। मैंने अपनी बीवी को बोला खाना है तो खा, और ये भी नहीं बोलती, वो बोलते तू कैसे नहीं खाता मैं देखती। समझ रहे हो, मतलब डिफरेंस है। और यही चीज मैं उसको उसके बेटे के साथ या बेटी के साथ देखता हूं, यानी मेरा भी, हाँ मतलब, हाँ मतलब, हाँ। तो जब मैं उसको देखता हूं एंड आदि रितिका के साथ ऐसा कुछ होता है, अरे मां हम फटाफट बना के देती है, आदि बोल रहे मेरे को ये नहीं खाने का, ठीक है क्या खाने का बेटा, मतलब क्या डिफरेंस है रे, कितना तू डिफरेंशिएट कर रही है। बट दिस व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज बेसिकली स्ट्रैटेजीज, बट दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट। आपको मैं समझा रहा हूं, ये सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, ये सब्जेक्ट का एक हिस्सा है। ओके, बट आवर सब्जेक्ट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो अब मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। ओके, मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो उसके लिए मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एवरीबडी विथ मी ऑन द स्क्रीन। आपको कुछ लिखना नहीं है, जब लिखने का होगा मैं आपको एक थोड़ा सा अपना जो लास्ट 20 मिनट्स का होगा उसमें मैं स्ट्रक्चर सब बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप पहले इंटरैक्ट करके समझ लीजिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे रोल प्ले करेगा। तो पहले मैं स्ट्रैटेजीज की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ओके, सारी आत्मा इधर, आत्मा मतलब तुम्हारा साल। मैंने कुछ 2 वर्ड लिखे स्क्रीन पे, एक वर्ड क्या लिखा है एग्जिस्टिंग, और एक क्या लिखा है न्यू। एग्जिस्टिंग मतलब हम जिसमें अभी डील कर रहे हैं, न्यू मतलब हम डील नहीं करते थे, करने वाले का सोच, मतलब करने का सोच रहे हैं। तो नाउ इफ आई डिस्कस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट। मैं एग्जिस्टिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट। अगर मैं बोल रहा हूं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और एग्जिस्टिंग मार्केट है, कान खुले हाँ एवरीवन, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन, यानी मेरे को बताओ इसमें अपना प्रोडक्ट कौन सा है, नया या पुराना? पुराना। मार्केट कौन सा है, नया या पुराना? मतलब इस मार्केट में सिर्फ हम सेल्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मालिक? सेल्स बढ़ाना। वी आर इंक्रीजिंग अवर सेल्स, दैट इज द ओनली एजेंडा, एंड दिस इंक्रीजिंग सेल्स इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। वंस अगेन इट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जब भी मैं बोलूंगा मैं वही प्रोडक्ट डील कर रहा हूं और वही मार्केट में बेच रहा हूं, इट इज कॉल्ड मार्केट। तो मार्केट पेनिट्रेशन में क्या कर रहे हैं हम, सेल्स कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पर क्या नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, क्या नया मार्केट में जा रहे हैं? तो पैसा बढ़ कैसे रहा है, सेल्स बढ़ा गया। तो सेल्स कैसे बढ़ सकता है, और एग्जांपल सेल्स कैसे बढ़ सकता है मेरा, मार्केटिंग करके। पर मार्केटिंग करके एग्जांपल बताओ, मैं बाद में बताता हूं एग्जांपल में, पर और कुछ एग्जांपल के साथ बताओ मेरे को। आई एम मोर इन पर प्राइस लो करके, क्या प्राइस में लो कर सकते हैं? अच्छा प्राइसिंग छोड़ दो, उसी प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में ला दो, ऑफर लाके मेरे को बताओ, क्या बाय 1 गेट 1 फ्री कैन इंक्रीज द कंजम्पशन? क्या बाय 1 गेट 1 फ्री कैन इंक्रीज द सेल्स ऑल्सो? मार्केट पेनिट्रेशन। ओके, अब मेरे को बताओ अगर कोई ऐड एक बार आ रही है आपके सामने दिन में, ओके, उसका इंपैक्ट, और एक ऐड दिन में 4 बार आ रही है, उसका इंपैक्ट, किसका इंपैक्ट आपको कंजम्पशन बढ़ाएगा?
4 बार, बात खत्म. दिस इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन. फ्रीक्वेंसी, ऐड की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ. अच्छा, आपने टूथपेस्ट देखा होगा. ओके, टूथपेस्ट में वो जब ब्रश, टूथपेस्ट का ऐड आता है, टूथपेस्ट वाला ऐड करते हुए बोलता है डोंट ब्रश वंस अ डे, ब्रश ट्वाइस ए डे. अब मेरे को बताओ ये ऐड में बोलने का लॉजिक क्या है? कंजम्पशन बढ़ाना. अब मेरे को बताओ जो बंदा सिर्फ एक बार ब्रश कर रहा है, महीने में एक टूथपेस्ट जारी होगी, दिन में 2 बार कर लिया, 15 दिन में टूथपेस्ट खत्म. ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो मेरे को बताओ क्या इसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ा? इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन. व्हाट आई एम डिस्कसिंग इज मार्केट पेनिट्रेशन. आई होप एवरी क्लियर. सर व्हाट आई एम डिस्कसिंग स्ट्रैटेजीज. आई एम डिस्कसिंग these are the strategies which we are discussing. तो एक 4 कॉन्सेप्ट आप बिठाओ अभी हाल फिलहाल, वो 4 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो. एंड these are called strategies. These are called strategies. तो टेक केयर अबाउट strategies. फर्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टिंग. ठीक है, अब न्यू को अपन इन्वॉल्व करते हैं. देखो एक मैं बोल रहा हूं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मार्केट. यानी मेरे को बताओ प्रोडक्ट कौन सा है, पुराना या नया? पुराना. मार्केट कौन सा है? नया. ओके, इसको हम बोलते हैं एमडी, मार्केट डेवलपमेंट. क्या बोलते हैं? मार्केट डेवलपमेंट. अच्छा, पहले वाले का नाम क्या था? एमपी का फुल फॉर्म मार्केट पेनिट्रेशन. एमडी का फुल फॉर्म मार्केट डेवलपमेंट. मार्केट नाम से समझ रहा होगा व्हाट वी आर डेवलपिंग. मार्केट यानी वी आर क्रिएटिंग ए ओल्ड मार्केट और न्यू मार्केट. न्यू मार्केट. कैन एनीबडी हेल्प मी आउट? कैन एग्जांपल ऑफ मार्केट डेवलपमेंट व्हिच वी हैव डिस्कस इन लास्ट हाफ एन आवर, मतलब जो आधे घंटे में. शुगर फ्री. ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. शुगर फ्री का सुना था आपने? तो मेरे को बताओ शुगर फ्री में कैसे मार्केट डेवलपमेंट हुआ? जो नहीं खा रहे वो भी इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो मेरा क्वेश्चन है कि उसमें प्रोडक्ट में चेंज नहीं किया आपने? तो प्रोडक्ट अपन कौन सा बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है? ओके, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बोल रहे हैं और नया मार्केट आया तो मार्केट डेवलपमेंट है. अगर मैंने नया प्रोडक्ट निकाला, शुगर फ्री प्रोडक्ट पुराना था या नया था? पुराना था या नया था? शुगर फ्री प्रोडक्ट पुराना था या नया था? नया था ना. तो प्रोडक्ट कैसे एग्जिस्टिंग हुआ? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ओके, तो मेरे को बताओ यहां पर प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए, लेकिन मार्केट. हियर व्हाट द कॉन्सेप्ट कम्स इनटू पिक्चर. तो इसका इंटरप्रिटेशन और कोई बताएगा? और कोई एग्जांपल? किया. तो किया में आपका ऐसा नहीं लगता प्रोडक्ट नया नहीं है? अरे किया कौन सा प्रोडक्ट था, पुराना या नया? नया. तो देयर इज ए न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, पर लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा. इसके एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बैठेगा तो एक एग्जांपल ऑनलाइन पढ़ लो. किया आया ईवी कार्स. एक बंदा बोलता है ईवी कार्स फंटर. ओके, मेरे को बताओ ईवी कार्स प्रोडक्ट. तो आप ये चीज समझो, प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? पुराना. प्रोडक्ट वही है पर नए लोग खरीद रहे हैं. यस. हाँ, कॉम्प्लेन बॉर्मिटा वाली एडवर्टाइज देख के और कंज्यूमर बेस बढ़ेगा. सूर्यवंशम. जहर वाली खीर खा लूं मैं. ये मेरे को बताओ अगर माँ वाली एड देख देख के कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये क्या हुआ? मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट डेवलपमेंट नहीं होगा ना. मार्केट डेवलप, मेरे को नया मार्केट डेवलप करके बताओ वही प्रोडक्ट से. एक लेते हैं. हाँ, ऑनलाइन क्लासेस. मैं फेस टू फेस क्लास ले रहा हूं आपके साथ में, फेस टू फेस ही ले रहा था. यही मेरा प्रोडक्ट है, मेरा क्लास मेरा प्रोडक्ट है, फेस टू फेस मेरा मार्केट है. मैं बोला मैं ऑनलाइन चालू कर रहा हूं. मेरे को बताओ क्या हुआ? प्रोडक्ट पुराना या नया? सेम प्रोडक्ट ना. कोई नया प्रोडक्ट थोड़ा है, लेकिन मार्केट नया. यानी अब एग्जांपल, समबडी सिटिंग इन दिल्ली जो फेस टू फेस नहीं आ रहा था, क्या वो मेरे को एक्सेस कर सकता है? बात खत्म. तो मार्केट कौन सा हो गया? नया. प्रोडक्ट कौन सा हुआ? इसको हम बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट. अच्छा, ओके. अभी एग्जांपल, एक प्रोडक्ट मैं सिर्फ इंडिया में बेच रहा था. अब मैंने सोचा मां खत्म, इंडिया में तोड़ सक्सेसफुल हो गया, अब मैं जाता हूं यूएस में बेचने के लिए. यही प्रोडक्ट चेंज नहीं कर रहा हूं. कौन सा कॉन्सेप्ट? मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन. पक्का पेनिट्रेशन, पक्का ना डेवलपमेंट. क्यों डेवलपमेंट? मार्केट नया, प्रोडक्ट पुराना. ओके. अच्छा, इंडिया में ही मैं बेच रहा हूं और मुझे लग रहा है इंडिया में और कंजम्पशन बढ़ सकता है इसका, तो मैंने एडवर्टाइज 3-4 बार चला दी दिन में. मार्केट पेनिट्रेशन या मार्केट डेवलपमेंट? पेनिट्रेशन. बिकॉज आई एम रनिंग द एड, बिकॉज ऑफ विच कंजम्पशन विल इंक्रीज इन द सेम मार्केट एंड सेम प्रोडक्ट. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट.
पक्का झेपा? एवरीबडी झेपा मतलब समझ में आया क्या? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट ना मालिक? ठीक है सुनो, हाँ एड अभी वो बोर्नविटा की एड, इसी की फीलिंग को लेते अपन, माँ वाली फीलिंग का पॉइंट। ओके, बोर्नविटा की एड में आपने देखा मम्मी है, मम्मी को मतलब बताया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है, और वो बोर्नविटा किसके लिए बनाया हुआ है? किड्स के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, मैं ना क्वेश्चन पूरा अच्छे से सुनो। आई एम सेइंग सेम बोर्नविटा, वही बोर्नविटा एड बताया जा रहा है, एड में चेंज ला रहे हैं, एड में चेंज ला रहे हैं, एंड सेइंग सेम बोर्नविटा, दे हैव नॉट चेंज एनी प्रोडक्ट फीचर्स इन बोर्नविटा, एंड दे सेइंग दिस बोर्नविटा इज आल्सो सुटेबल फॉर प्रेग्नेंट वुमन। दिस इज आल्सो सुटेबल फॉर विच वुमन? प्रेग्नेंट। अब मेरे को बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट? क्या ये मार्केट पेनिट्रेशन है या मार्केट डेवलपमेंट है? पक्का, क्योंकि नया मार्केट जो मेरा कंज्यूम नहीं कर, अरे भाई बोर्नविटा कंज्यूम कर रहे थे बच्चे, अब मेरे को तो प्रेग्नेंट वुमन कैन आल्सो एक्सेस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अच्छा, इज देयर चेंज इन प्रोडक्ट? नहीं, बात खत्म। तो देयर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। आई होप पक्का समझा मालिक? एवरीबॉडी? तो मार्केट पेनिट्रेशन और मार्केट डेवलपमेंट में बहुत बड़ा फर्क क्या है? मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन में बहुत बड़ा फर्क क्या है? ओके, दिस इज द फर्स्ट सिनारियो वेयर द चेंज कम्स इनटू पिक्चर, मार्केट। तो अगर एग्जिस्टिंग मार्केट रहा तो पेनिट्रेशन, और नया मार्केट रहा तो मेरे को बताओ क्या करना चाहिए अपन ने? क्या क्या करना चाहिए? पेनिट्रेशन अच्छा है या डेवलपमेंट अच्छा है? डेवलपमेंट अच्छा है। आराम से घाई मत करना। ओके, अच्छा, हेल्प मी आउट, प्लीज गिव मी अ करेक्ट आंसर। वॉट एवर रिटर्न ऑन स्क्रीन इज व्हाट? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजीज? दिस इज नॉट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दिस इज स्ट्रैटेजीज। तो माय क्वेश्चन, ओके अभी तो और दो बची है, पर मैं पहले ये दो पे बात कर रहा हूं। एंड यू अंडरस्टूड द फोर कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग एंड न्यू का परमुटेशन कॉम्बिनेशन 2:2। 2:2 कितना हो जाएगा? 2:2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 कॉन्सेप्ट बैठने वाले अपने को, एक्जिस्टिंग न्यू का परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बट राइट नाउ ये दो पे बात करते हैं। मेरे को बताओ क्या करना चाहिए? दोनों में सेम प्रोडक्ट है ना मालिक? तो मेरे को बताओ, शुड आई सेल द सेम प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट और ये न्यू मार्केट? सर क्लास एंड होगी 11:30 बजे, और बोथ लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट इन कंट्री। ओके, बताइए मालिक, और क्यों न्यू मार्केट? मतलब वो नया मार्केट में जाना बेटर है, पेनिट्रेशन नहीं करना चाहिए। मार्केट शेयर कितना है उसके ऊपर निर्भर रहेगा, एक आंसर यह है। और कोई? मतलब इस भाई साहब ने बोला कि शेयर जितना होगा मार्केट का उसके ऊपर रहेगा, और मतलब ही सेइंग दैट वी शुड कैलकुलेट शेयर फर्स्ट, मार्केट शेयर, यही है ना? अच्छा, मेरे को बताओ, स्ट्रैटेजी डिसाइड करूं या मार्केट शेयर पहले कैलकुलेट करूं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा बैठ नहीं रहा है। व्हाट शुड बी डन? यस मैडम। कंज्यूमर प्रेफरेंस। अच्छा, कंज्यूमर प्रेफरेंस कैसे मेरे को समझेगा? अच्छा, शुगर फ्री नहीं है, शुगर फ्री है। अच्छा, शुगर फ्री रहा तो ठीक है, पर ठीक है, आई विल कम टू दैट पॉइंट। यस, आपका डिमांड, सप्लाई डिमांड वगैरह वो कॉन्टेक्स्ट में रह गया। ठीक है, आप पॉइंट पे आ रहे हो, लेकिन मेरे को क्लोजिंग पॉइंट पे लेके जाने का है। मेरे को बताइए, ओके व्हाट शुड बी डन? एक आंसर आया, एक दो आंसर मिले मेरे को। ओके, व्हाट आर द आंसर वी हैव गॉट? अंडरस्टूड क्या? एक जन बोल रहे हैं मैंने क्या देखना चाहिए? मार्केट शेयर। अच्छा, अगर मार्केट शेयर, एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर इज 10% एंड देयर इज अपॉर्चुनिटी स्टिल पेंडिंग, ओके व्हाट शुड बी डन नाउ? Opportunity still pending. I am saying opportunity still pending. What should be done? पक्का? Okay, market exhaust हो गया है. Nobody in this existing market will purchase now. Development पक्का? यानी we should go in which market? New market. I hope you are getting the point, मालिक? हाँ या पक्का? तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई यार कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, मार्केट शेयर क्या है? ऐसे अपने आप मालूम पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्ड R&D प्रोडक्ट का है, R&D एनालिसिस। एंड हियर कम्स, टेल मी, स्ट्रैटेजी शुड बी डिसाइडेड फर्स्ट और एनालिसिस शुड बी डन? एवरीबॉडी एग्री ऑन दिस? तो फर्स्ट वी शुड डिसाइड द स्ट्रैटेजी और एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस शुड बी टू टाइप्स, वन इज इंटरनल एनालिसिस, वन इज एक्सटर्नल एनालिसिस। दो एनालिसिस जरूरी है। सर आप दो एनालिसिस क्या है? मेरे को आप सोच समझ के बताइए। मेरे पास पैसा बहुत पड़ा है, विच एनालिसिस? मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स तोड़ है, मेरे पास सिस्टम बहुत भारी है, सिस्टम टेक्नोलॉजी भारी है, इंटरनल। ओके, कंप्यूटर का शेयर इतना है। ओके, मार्केट में लॉ रेगुलेशन में चेंजेस आने वाला है, मार्केट में कल्चर बिलीफ में चेंजेस आने वाला है। पहले लोग है ना सूट वूट पहनते थे, अभी सूट नहीं पहन रहे, अभी वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं, एक्सटर्नल। ओके, तो मेरे को बताओ एनालिसिस कितने प्रकार का करना चाहिए? एक प्रकार या दोनों? आप मेरे को अच्छे से बताइए। यानी फर्स्ट शुड वी डिसाइड स्ट्रैटेजी और वी शुड डू द एनालिसिस। पक्का? तो फर्स्ट स्टेप शुड बी विच एनालिसिस? तो बोथ मतलब बोथ का नाम दो।
इंटरनल एक्सटर्नल, नाम चेंज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट, इंटरनल मतलब कौन सा, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट मतलब कौन सा, एक्सटर्नल। पक्का क्लियर है? तो मेरे को बताओ सबसे पहला स्टेप, नाम नाम नाम, अभी अभी वर्ड दे रहा हूं ना, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट एनालिसिस। वंस अगेन फिक्स द वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट एनालिसिस, एंड आफ्टर दैट वी शुड डिसाइड स्ट्रैटेजी। उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले क्या करें, एनालिसिस, फिर क्या करें, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बनाने को नाम क्या देंगे, फॉर्मूले। एग्जांपल एनालिसिस करने के बाद आई एम आइडेंटिफाइंग, ओह माय गॉड, ओके मार्केट पेनिट्रेशन इज बेस्ट सुटेबल, ओह नो 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 मार्केट पेनिट्रेशन एग्जॉस्टेड है, ओके लेट गो विद मार्केट डेवलपमेंट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मालिक हियर। पक्का? ठीक है, दो और स्टडीज के ऊपर बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, फिर बाद में और जाएंगे मालिक। एक आंसर मिला मेरे को ऑनलाइन में, मार्केट पेनिट्रेशन टेक लो कॉस्ट बट मार्केट डेवलपमेंट टेक हाई इन्वेस्टमेंट, therefore first preference goes to market penetration. It will depend if you are having a finance का issue. If I'm saying I'm not having any finance issue, then तो again how will I to know finance का issue है कि नहीं है? Analysis. Which analysis? Organization. समझ में आया? अच्छा, अपना प्रोडक्ट खाली इंडिया में पसंद किया जाता है। एग्जाम्पल मिर्ची, वी आर इन मिर्ची डीलिंग, मिर्ची सेट, मालूम है ना? ओके, मिर्ची में डील करते हैं। बाहर वाले लोग मिर्ची खाते क्या? अबे इंडियन जितना खाते हैं ना, माँ कसम उनके पूरी जिंदगी में वो टोटल नहीं खाते हैं, अपन उसका एक दिन में उड़ा देते हैं। ओके, उसमें भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होगा, बट टू बी वेरी प्रिसाइज मैक्सिमम महाराष्ट्र में तो मिर्ची का तो कॉन्सेप्ट क्या मतलब खत्म है, कहानी खत्म है, मिसल। ओके, और अगर मैं महाराष्ट्र में मतलब अपन मैं मतलब आई एम बॉर्न एंड बॉट ऑफ मुंबई, तो अपन महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में ही है, पर मैंने देखा है कि अपने को वी कैन मिक्स एनीथिंग विथ पोहा, वी कैन मिक्स एनीथिंग विथ एनीथिंग। You tell what you have. Okay, you have tari, you have poha, you have chuda, you have kanda tamata. Okay, now this is called misal. Any other thing you have, we can do that. तो अपना पास एकदम जबरदस्त है, और इसमें ना मिर्ची वगैरह ये सब है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं सबसे वर्स्ट प्रॉब्लम कब आई थी मेरे लाइफ में, मतलब मिर्ची के कंटेक्स्ट में। बाकी दूसरे प्रॉब्लम तो हांगकांग, एक बार ऑस्ट्रेलिया जाना था, ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट मिल जाती है, हांगकांग में मिल ही नहीं थी। हांगकांग में मतलब मैं जिधर गया उधर मैंने नूडल्स मंगाए। कौन से नूडल्स? वेजिटेबल नूडल्स। अपने इंडिया का वेजिटेबल नूडल्स खाया होगा ना, मिक्स वेज डालते, फिर सोया सॉस डालते, वो कौन सा सॉस डालते, फिर एकदम ऐसा खाते हैं। मैंने मंगाया, मैं सोचा मैं ऐसे ही खाऊंगा। जैसे वो आया मेरे को समझ में आया नूडल्स सिर्फ उबले हुए नूडल्स है और उसमें सब्जी डाली हुई है। पहला सिर्फ खाया, समझ में आ गया कि ये मतलब झिपने वाला नहीं। फिर मैंने उनको बोला एक काम करो, चिली फ्लेक्स दे दो। बोले वी डोंट हैव दैट। ओके, मैक्सिमम हांगकांग के इसमें मतलब मैं जब ट्रैवल किया, मैं ज्यादा दिन नहीं रहा, 3 दिन था, 3 दिन में मैंने देखा मैक्सिमम जगह आपको चिली फ्लेक्स का कॉन्टेक्ट ही नहीं है। ओके, तो अब मेरे को बताओ, अगर अपन कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो चिली बेस्ड है और मार्केट डेवलपमेंट की सोच रहे हैं, ओके, हांगकांग जापान साइड गए ना, वापस आ जाएंगे, उधर दुकान खोलेंगे, अपनी खाएंगे, बंद करेंगे, महीना होगा फिर समझ में आ रहा कुछ नहीं हो रहा है भाई, अपन ही खा रहे हैं। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो हाँ, लेकिन अगर एक कंट्री ऐसी है जहां पर इंडियंस बहुत शिफ्ट हुए, ओके, कनाडा में तो मैक्सिमम मतलब मेरे ख्याल से कनाडा नाम चेंज करके डाल दें, करना चाहिए भाई। ओके, अब मेरे को बताओ, ओके, वहां पर अगर मेरे को प्रोडक्ट बेचना है, क्या वहां पर सुटेबल हो सकता है? ये कैसे समझेगा? विच एनालिसिस? एनवायरमेंट। तो आपको दोनों एनालिसिस करने पड़ेंगे, तब जाके स्ट्रैटेजी डिसाइड होगी, तब तक स्ट्रैटेजी डिसाइड नहीं होगी। ठीक है, ओके, वन मोर पॉइंट, लेट्स क्लोज ऑन इट। वन विल बी एग्जिस्टिंग, अब मैं उल्टा कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मालिक। इसको हम बोलेंगे पीडी। एमडी का फुल फॉर्म मार्केट डेवलपमेंट, पीडी का फुल फॉर्म प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यानी अगर नया प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन कौन से मार्केट में? हाँ, नया मार्केट नहीं, एग्जिस्टिंग मार्केट। ओके, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट? मार्केट डेवलपमेंट में मार्केट इज न्यू, प्रोडक्ट इज एग्जिस्टिंग। इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज न्यू। ओके, तो अब मेरे को कोई आंसर देगा इसके लिए? एग्जांपल, हाँ, स्मार्टफोन्स। ओके, स्मार्टफोन्स, ठीक है, और एग्जांपल ईवी कार्स। ओके, तो अब मेरे को बताओ, ईवी कार्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, और कोई और थोड़ा एग्जांपल?
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओके। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, ये सब में ईवी कार्स वाले कौन परचेस करने वाले हैं? क्या वही मार्केट परचेस करेगा या नया मार्केट परचेस करेगा? देखो, अगर आपको वो मार्केट नया हो गया तो ये आंसर गलत है, क्योंकि मार्केट कौन होना चाहिए? वही मार्केट होना चाहिए। अगर मार्केट नहीं हो गया तो चौथी स्ट्रैटेजी। ओके, तो चौथी वाले भी डाल देता हूं मैं मालिक। ओके, तो ये अगला क्या रहेगा कॉम्बिनेशन? न्यू न्यू। अच्छा, मेरे को बताओ, चारों कॉम्बिनेशन समझ में आया क्या? एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग न्यू, न्यू एग्जिस्टिंग, न्यू न्यू। और न्यू न्यू में क्या है? एक है मार्केट, एक है प्रोडक्ट, और इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? तो मेरे को बताओ, कितनी स्ट्रैटेजीज बताई सिंस मॉर्निंग? 4 स्ट्रैटेजी। व्हाट आर द 4 स्ट्रैटेजीज? मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, diversification. Everybody clear? Now you tell me, okay, is bringing a sugar-free sauce is a category of which? अच्छा, ये दोनों में तो चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट नया है या पुराना है? शुगर फ्री प्रोडक्ट नया, तो ये लास्ट दो में फिट करना है। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस पॉइंट। तो लास्ट दो में किस में जाएगा? विल इट बी डाइवर्सिफिकेशन और दिस वन? ओके, इट विल डिपेंड ऑन विच मार्केट वी आर सेलिंग. If we are doing the sales only to that market who was consuming sugar, so then it is product development. Okay, but then it is other than that diversification. टेक्निकली मैं खाली इतना ही क्वेश्चन बोलूं तो आपको, डेवलपिंग शुगर फ्री टोमेटो सॉस, ये दो तो छोड़ दो, ये दो जो बोल रहा होगा मां कसम मिलना पड़ेगा अपने को, ये दो तो नहीं है, ये क्लियर है ना? लास्ट दो में से किस में डालोगे? डाइवर्सिफिकेशन, 100% डाइवर्सिफिकेशन एट एनी कॉस्ट. अब क्वेश्चन है सर फिर देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे होगा? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज बेसिकली चेंजिंग द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, चेंजिंग द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, आईफोन प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर होगा कैटेगरी ऑफ, पर वो उसमें और अलग अलग कैटेगरी जाती है, लेकिन कैटेगरी विल बी अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आईफोन में अपग्रेड लाना, कार में अपग्रेड लाना, दैट इज कॉल्ड विच डेवलपमेंट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन इन दो पे पॉइंट बात करते हैं, लेकिन दोनों के टेक्निकली पॉइंट में मैं समझा देता हूं, पहले समझने की कोशिश करो. शैम्पू का पाउच है, ठीक है, पहले आ रही थी शैम्पू की बॉटल, अब मैं बोल रहा हूं शैम्पू का पाउच बेच रहा हूं. क्या आंसर आएगा आपका? प्रोडक्ट डेवलपमेंट की डाइवर्सिफिकेशन. अच्छा, मैं आपको क्वेश्चन में टिस्ट करता हूं. शैम्पू की बॉटल खरीदने वाले रेसिडेंशियल वाले लोग थे, स्टूडेंट्स कभी भी शैम्पू की बॉटल नहीं खरीदते थे कॉस्ट की वजह से, तो उस स्टूडेंट को कैप्चर करने के लिए हमने शैम्पू के पाउच निकाले. डाइवर्सिफिकेशन. तो क्वेश्चन है कब ये दोनों में डिफरेंशिएट करोगे? जो वही कस्टमर, द सेम कस्टमर इफ परचेजिंग दैट पाउच ऑल्सो, द कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ओके, एंड इफ न्यू कस्टमर इज एंटरिंग इनटू इट, so I'm giving an example. I am a car who is using a petrol car, and now I am shifting to the new EV car, which is a new concept. It's a product development or diversification? Diversification. It's a product development or diversification? Okay, अच्छा, चलो ऐसे एग्जांपल देते हैं. महिंद्रा की कार है मेरे पास, अल्ट्रास. ओके, महिंद्रा की कार है अल्ट्रास. ओके, महिंद्रा वाले ने मेरे को फोन किया, बोला सर आपकी अल्ट्रास है, एक काम करिए अल्ट्रास दे दीजिए, और नया वो 2XE क्या भी आया है, वो ले लीजिए ईवी वाला. ई वाला. तो ये महिंद्रा ने क्या स्ट्रैटेजी यूज की? अच्छा, मेरे को बताओ, क्या ये मार्केट पेनिट्रेशन है? पॉसिबल ही नहीं है, सेल्स कार थोड़ा बढ़ा रहा है. ओके, ये वाला नहीं है. ये मार्केट डेवलपमेंट है. दोनों में रीजन क्या है? प्रोडक्ट कौन सा है? एग्जिस्टिंग. क्या वो मुझे वापस अल्ट्रास बेच रहा है? क्या नहीं. तो मुझे नई कार बेच रहा है, क्या नई टेक्नोलॉजी बेच रहा है? तो 100% प्रोडक्ट नया. अब ये दोनों में से कौन सा लगाओगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. क्यों? कस्टमर इज सेम. तो आपको यह समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको यह समझाया जाएगा, मतलब समझाया जाएगा मतलब ढूंढना पड़ेगा कि भाई यार ये कस्टमर वही है क्या? अगर उसी कस्टमर को दिया तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और अगर कस्टमर नया कोई भी परचेस कर सकता है, डाइवर्सिफिकेशन. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ठीक है, टूथपेस्ट में नमक डाला, तो मेरे को बताओ पहले 4 में से कौन से 2 में? टूथपेस्ट में नमक डाला, 4 में से कौन से 2 में? पहले 2 या लास्ट 2? पक्का लास्ट 2. क्यों लास्ट 2? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. तो अब मेरा क्वेश्चन है लास्ट 2 में से किस में जाएगा? अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही बेच रहे हैं, और अगर नए कस्टमर है कोई, तो अब मैं बोल रहा हूं डायबिटिक वालों के लिए हमने टोमेटो केचप सॉस बनाया जो है शुगर फ्री. परफेक्ट. आई होप अभी झेपा. तो इस दोनों में कंफ्यूजन क्या है? एक ही है, कौन सा कस्टमर है. अगर कस्टमर वही खरीद रहा है तो डेवलपमेंट, और नया है तो
तो कितनी स्ट्रेटजीज है? डोंट वरी, ये डे 1 है, अपन कोई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पर बेस रेडी करना है। तो 4 स्ट्रेटजी कौन से? तो बेस में कॉन्सेप्चुअली तो समझा होगा ना एवरीबॉडी? तो मेरे को बताओ, मैं ऑनलाइन गया, मैं एसएम पढ़ा रहा हूं, मैं ऑनलाइन गया अभी, चारों में से बताओ। मैं एसएम गया, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, पक्का? अच्छा, मैं अभी तक एफआर नहीं पढ़ा था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब मैं एफआर पढ़ाने लग गया, पक्का? ओके, एफआर मैं सिर्फ पुणे में पढ़ा रहा हूं, पुणे में ही पढ़ा रहा हूं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। समझ में आया आपको? क्वेश्चन ये रहेगा, ये कॉन्टेक्स्ट इसमें रहेगा। आई होप जेपी मालिक, पक्का? मैं पुणे में ही एसएम पढ़ा रहा हूं और ऑफर्स ला रहा हूं। मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट, तो अगर सेल्स बढ़ेगा तो सब में ही सेल्स बढ़ेगा, लेकिन उसी मार्केट में उसी प्रोडक्ट से सेल्स बढ़ा तो पहला, नए मार्केट में पर प्रोडक्ट वही, ये कस्टमर वही पर प्रोडक्ट नया, सब कुछ नया, डाइवर्सिफिकेशन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरा क्वेश्चन है, स्ट्रेटजीज ये 4 डिसाइड, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करूं? ऑनलाइन पर लोग मेरे को आंसर लगेगा, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करूं? डिपेंड्स, कौन सा डिपेंड्स? एनालिसिस, कौन से 2 एनालिसिस? ठीक है, अभी मैं किस में हूं, कौन से फील्ड में हूं? बिजनेस के, बिजनेस मॉडल की बात करते हैं अपन। मैं कौन से फील्ड में हूं अभी? नहीं, झंपे स्ट्रेटजी में। मैं फील्ड कौन सा? ये बिजनेस, ये बिजनेस कौन सा? टीचिंग फील्ड है। अच्छा, कौन से एरियाज को टीच कर रहा हूं? सीए स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं सीए इंटर को पढ़ा रहा हूं, सीए फाइनल को मैं एज्यूम करो पढ़ाता नहीं हूं, और मैं सीए फाइनल चालू किया, इधर ही डाइवर्सिफिकेशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन अगर मैंने कोई नया ही मार्केट और नया ही चालू किया तो डाइवर्सिफिकेशन। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, क्या आप लोग सीए फाइनल में जाओगे? तो मैं सीए फाइनल का बता रहा हूं, तो ये कौन सा हुआ? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं सीएस ही चालू कर रहा हूं और आप लोग कोई सीएस में नहीं हो, डाइवर्सिफिकेशन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, अब मेरे को बताओ, आई एम इन टीचिंग, एवरीबॉडी एग्री ऑन दिस? इसमें कोई डाउट नहीं ना भाई? हाँ, नहीं, मतलब किसी को लग रहा होगा नहीं भाई क्या, तो क्लैरिटी देना अच्छा है। सर, शैम्पू का पैकेट, शैम्पू का मार्केट शेयर कितना, भार किसका है, ये पता करने का है। कौन सा एनालिसिस? एनवायरमेंट। क्या ये एनालिसिस मैंने करना चाहिए? टीचिंग कर रहा हूं, तुम बाल कितना धोके आओगे, क्या ये मेरे लिए मतलब टीचिंग के मैं क्या, मैं मतलब एक एसएम की बुक के साथ शैम्पू फ्री, जिसके बाल जा रहे हैं शैम्पू ले, जिसके बाल सफेद हो रहे ये तेल ले। मेरा बिजनेस मॉडल क्या है? टीचिंग है ना? क्या मैंने शैम्पू का एनालिसिस करना चाहिए क्या? अच्छा, फूड इंडस्ट्री का एनालिसिस करना चाहिए, कौन क्या खा रहा है, तला हुआ खा रहा है, ऐसा ये खा रहा है, करना चाहिए क्या? तो मेरे को बताओ एनालिसिस कौन सा करना चाहिए टीचिंग के रिलेटेड? तो मेरे को बताओ एनालिसिस के पहले, ओके, अब एनालिसिस करना चाहिए टीचिंग का। अब मेरे को बताओ, अभी अपन फेस टू फेस मार्केट की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन आप समझो, इस एग्जांपल को समझो, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे, फेस टू फेस की बात कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ फेस टू फेस के लिए कौन सा मार्केट देखे अपन? मैं अभी किधर पढ़ रहा हूं? सीए में, मैं समझ गया, पुणे में ना, प्लेस पुणे प्रेस्टीज पॉइंट, एवरीबॉडी एग्री? ठीक है, क्या मैंने दिल्ली का एनालिसिस करना चाहिए? मैं ऑनलाइन की बात ही नहीं कर रहा हूं, नहीं ना? तो मेरे को बताओ एनालिसिस पहले करना चाहिए या अपने ऑब्जेक्टिव्स पहले सेट करना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स, बिना ऑब्जेक्टिव्स के काम नहीं होगा। और याद रखना, ओके, 4 शब्द बता रहा हूं, ये चारों शब्द को धीरे धीरे अपन ओवर ए वीक देखेंगे, क्योंकि यही आपका चैप्टर 1 रहेगा। लेकिन 4 शब्द क्या है? 4 शब्द के साथ फीलिंग अटैच कर लो, यही अपनी फीलिंग है। पहला है विजन, दूसरा है मिशन, तीसरा है गोल्स और चौथा है ऑब्जेक्टिव्स। 4 शब्द, कौन से 4 शब्द? विजन, 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 मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। मुझे वापस चाहिए 4 पॉइंट, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। जस्ट अभी आपको मैं ब्रीफ बताता हूं। विजन मतलब मेरे ख्याल से आपने सुना होगा ये वर्ड, आपको सीए बनना इज विजन, घंटा, गोल है। सीए बन के प्रैक्टिस करना, सीए बन के जॉब करना इज योर विजन। ओके, सीए बन के 10 साल के बाद मैं कंपनी का सीईओ बनूंगा इज योर विजन। विजन वो है आपका। सीए क्लियर होना इज गोल, गोल, मिशन नहीं, मिशन नहीं, मिशन नहीं, कंफ्यूज मत हो, गोल है। इंटर May 25 या September 25 क्लियर होना, मिशन नहीं, ये है ऑब्जेक्टिव्स। और आज जो तुम मरवा रहे हो, यानी अरे भाई यार तुम मजाक कर रहा क्या, 7 बजे आए उठना, और तो उसके लिए अलार्म लगाएगा 5 बजे, स्नूज ऑफ करना पड़ता ना, स्नूज ऑफ नहीं किया तो क्या मोबाइल काम आएगा क्या? तो स्नूज ऑफ 5 बजे का अलार्म होगा तुम्हारा, 5 बजे का तुमने 5:30 तक किया, 5:30 का फिर पहले सोचा नहा के निकलेंगे, तो फिर बाद में 5:30 बजे आंख नहीं खुल रही, फिर सोचा जाने दे, क्या ही फर्क पड़ लेगा। ओके, फिर 5:30 का 6, 6 का 6:30, 6:30 का 7,
और 7:15 को उठे होंगे। अब बोला भाई ओके और प्रशांत सर मिल गए। ओके नेवरदलेस जोक्स अपार्ट बट टू द एक्सटेंट मेरे को बताओ आप ये जो काम कर रहे हो दिस इज कॉल्ड मिशन। ओके व्हाट कंपनी इज सेलिंग द प्रोडक्ट विच मार्केट इट इज, हम क्या कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं मिशन। कहां पहुंचना है, विजन विजन विजन, और वो पहुंचने के लिए कौन से टारगेट अचीव करने हैं, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में एक ही डिफरेंस है, टाइमलाइन नहीं है। मेरे को बताओ सीए कौन से टाइम में बनना है, फर्स्ट अटेम्प्ट घंटा, ईयर को ईयर का टारगेट बता, सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट का सालो तुम लोग की वजह से इज्जत नहीं है सीए। मजा करा ए भाई। एक चीज मैं वापस पहले स्टार्टिंग में क्लियर किया, आई एम वेरी ह्यूमरस, मतलब वो बहुत ज्यादा ह्यूमर है, मतलब वो समझ रहा है ना। ओके सो आई एम, और वो ऑटोमेटिक है, आई कांट चेंज दैट। अगर आप बोलोगे प्लीज चेंज सर, अडैप्ट टू चेंज आपने सिखाया। ओके तो टेक्निकली तो कभी मजाक कर रहा हो तो सीरियसली मत लेना भाई, हाँ तो जोकिंगली है। और ऐसे भी मेरे को भी लाइफ में अटेम्प्ट लगे, ऐसा कि नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ मैं, तो मतलब ऐसा है। तो आई नो द सीरियसनेस ऑफ दैट अटेम्प्ट, आई नो द सीरियसनेस ऑफ टाइम, आई नो द थिंग्स वेरी वेल, आई नो द इंपैक्ट विच इज हैविंग बिकॉज ऑफ फेलियर्स। ओके जैसा नहीं मेरी लाइफ में पूरे टाइम बहुत तोड़ सक्सेस रहा है। ओके वो दिखता है सक्सेस, वो दिखते का सक्सेस दिखना अच्छा है, लेकिन बैक एंड पे जो चीजें होती है ना बहुत भयंकर होती है। तो उस चीज को अपन ये पॉइंट पे मजाक में ह्यूमर में ले रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है जहां पर अपन बात कर रहे थे सीए और इंटर सीए क्लियर होना। अभी मेरे को बताओ मई वाले हैं और सितंबर वाले हैं, सबने डिसाइड किया इंटर सीए मई 25 या सितंबर 25, जो सितंबर वाले और मई वाले इन्होंने टारगेट डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, जब टाइमलाइन आता है ना किस चीज के साथ, वो हो जाता है ऑब्जेक्टिव। मुझे सीए बनना है, मैं बोली ना अटेम्प्ट गोल, हाँ लेकिन आप बोल रहे हो सीए में 27 में बनूंगा मैं, ये गोल नहीं बना, फिर ये क्या बन गया ऑब्जेक्टिव। तो कोई भी चीज टाइमलाइन और कॉन्क्रीट हो गया ना देन इट बिकम्स ऑब्जेक्टिव। तो एक कंपनी बोल रही है मेरे को टॉप 10 में आना है, नहीं विजन, ये विजन है। कंपनी बोल रही है मेरे को टॉप 10 में आना है, विजन। टॉप 10 में आने के लिए प्रॉफिट बहुत सारा लगेगा, गोल अगले 1 साल में 5 करोड़ कमाएंगे, ऑब्जेक्टिव। और उसके लिए रोज के 10 कस्टमर को मिलेंगे। आई होप ना समझ में आ रहा है एवरीबॉडी। तो मेरे को बताओ एनालिसिस पहले करूं या विजन मिशन सेट करूं पहले? तो मेरे को बताओ स्टेप 1 क्या, सेटिंग विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव। सेकंड डूइंग विच एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट। थर्ड डेवलप स्ट्रैटेजी। एंड 4 स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, 4 स्ट्रैटेजी डेवलप करिए। 4 में से चारों नहीं डेवलप करेंगे, 4 में से अच्छा स्ट्रैटेजी डेवलप करना है मतलब क्या करना। अभी एग्जांपल मेरे को बताओ, मार्केट डेवलपमेंट मींस व्हाट, मार्केट डेवलपमेंट मींस व्हाट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू मार्केट। अब मेरे को बताओ न्यू मार्केट का एग्जांपल दो मेरे को। न्यू मार्केट मतलब ऑनलाइन जाना है एवरीबॉडी, तो ऑनलाइन जाने के लिए क्या टेक्नोलॉजी लगेगी, क्या सॉफ्टवेयर लगेंगे, क्या ऐप लगेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, ये सब लाना पड़ेगा। इसको स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन थोड़ा ना बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। क्या बोलते हैं, आवाज नहीं आया रे। तो सबसे पहला स्टेप खाली विजन नहीं बोलेगा, विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। थर्ड क्या करने का, स्ट्रैटेजी बनाने का। उसको नाम क्या दोगे, फॉर्मुलेशन। अब मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना होता है, क्या करना होता है, इंप्लीमेंटेशन। उसका नाम क्या दोगे, स्ट्रैटेजी। तो इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या, एग्जांपल आपने मार्केट, नया मार्केट बोला ना, नए मार्केट लिए टेक्नोलॉजी लाओ, सॉफ्टवेयर लाओ, ऐप लाओ, ओके टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, कैमरा लाओ, ये सब लाना पड़ेगा ना, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक? अरे हाँ या ना, अरे आवाज नहीं आ रही यार। एंड इसके बाद मेरे को बताओ इंप्लीमेंट कर दिया काफी है या अपन को वापस चेक करना चाहिए कि अपन का जो टारगेट था वो अचीव हुआ कि नहीं। एग्जांपल नए मार्केट में गए, क्या उधर सेल्स बढ़ रहा है, क्या उसकी वजह से सेल्स बढ़ा, अगर बढ़ा होगा गुड इनफ, नहीं बढ़ा होगा क्या हमें वापस चेंज करनी पड़ सकती है स्ट्रैटेजी। एंड दैट इज कॉल्ड फिफ्थ पॉइंट, कान खुले एकदम, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। क्या बोला मैंने, इवैल्यूएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो मेरे को बताओ व्हाट आर द 5 स्टेजेस। पहला डेवलप विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव। सेकंड एनालिसिस, 2 तरह के एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन, आई होप क्लियर। थर्ड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। फोर्थ इंप्लीमेंटेशन। फिफ्थ
इवैल्यूएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। आई होप झेपा मालिक। जब ये 5 स्टेज जुड़ जाते हैं इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो व्हाट इज एन एसएम? अगर मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मतलब क्या? इट इज अ प्रोसेस। इट इज अ किसका? 5 स्टेज का। तो वापस आओ, डेफिनेशन में लाओ। इट इज अ, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन बताओ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। वर्ड और एक डालूंगा बाद में, पर पहले स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ ऑफ डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस, फॉर्मुलेशन। मैं कीवर्ड बोल रहा हूं पर सबको ध्यान में आ गया ना अभी? फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड टेकिंग। तो मेरे को बताओ, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी सिलेक्ट की है इसका मतलब आपने एसएम फॉलो किया है क्या? हाँ, कुछ भी बेवड़े मार के मत बैठो। मैं बोल रहा हूं ये स्ट्रैटेजी की है तो आपने एसएम का एक स्टेज फॉलो किया। कौन सा? क्या? कौन सा स्टेज फॉलो किया? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। क्या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करना है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? तो अगर मैंने बोला अमित ताते के पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो करता है, इसका मतलब क्या करता है अमित ताते? 5 स्टेप। और मैं बोल रहा हूं अमित ताते ने स्ट्रैटेजी डिसाइड की है, ये स्ट्रैटेजी है, बट स्ट्रैटेजी डिसाइड करना इज नॉट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। आई होप ये समझ में आ रहा है मालिक? तो स्ट्रैटेजी डिसाइड करना इज नॉट ए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कितने स्टेप होते हैं? एक बार लास्ट टाइम डेफिनेशन अपडेट कर दे, बताइए। इट इज ए प्रोसेस ऑफ, स्टार्टिंग डेफिनेशन अच्छे से, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, इवैल्यूएटिंग एंड। पक्का क्लियर? ये 5 स्टेज कौन यूज करना चाहिए आपके हिसाब से? ओके, सपोज एक कंपनी है, उसका एक प्यून है, उसने यूज करना चाहिए? तो अब मेरे को बताओ कौन यूज करना चाहिए? मैनेजर। इसीलिए इसका डेफिनेशन में एक वर्ड और डाल दो लास्ट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ, अभी आगे वही कहानी है। ये डेफिनेशन का लॉजिक बैठा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर? तो अगर मैंने बोला एक कंपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यूज कर रही है, व्हाट शुड बी योर माइंडसेट? ये 5 स्टेप। और ये 5 स्टेप कौन यूज कर रहे हैं? मैनेजर। अब कौन से मैनेजमेंट वो अपन कल देखेंगे, बट दिस इज व्हाट ए कॉन्टेक्स्ट इन योर सिलेबस। अगर मैं 5 चैप्टर की बात करूंगा जो कल ही डिस्कस करूंगा, लेकिन आज अभी मैं आपको एक एजेंडा बताता हूं क्या, हाउ द फ्लो नीड टू बी डन एंड अदर थिंग्स। पर मैं आपको बता रहा हूं व्हाट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर। आपके बचपन में आपको याद होगा टॉप, मिडल, लोअर, उससे बाहर निकलने का। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट। इट इज नथिंग टू डू विद टॉप, मिडल, लोअर। वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहेगा बट उससे वाइडर कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में रहेगा मालिक। ओके, मेरे को बताओ, अगर मैंने आपको बोला एक्सप्लेन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टेजेस, तो अभी आप स्टेजेस तो एक्सप्लेन कर सकते हो आप? एवरीबॉडी? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं। एबीसी लिमिटेड है, फर्नीचर में डील कर रहा है, चेयर्स, टेबल्स, ओके, बेंच, ये फर्नीचर में डील कर रहा है। नॉर्थ में उनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त मार्केट शेयर था, बिजनेस बहुत अच्छा था। लेकिन रीसेंट ऑनलाइन बिजनेस ने, IKEA वगैरह, इन्होंने इनका मार्केट शेयर खत्म किया, तोड़ा, और इनका मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ। आप बताइए एबीसी लिमिटेड को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे अप्लाई करना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो मेरे को बताओ उन्होंने कितने स्टेप करने चाहिए? कौन से स्टेप? विजन, मिशन। समझ में आया? अब सुन, इन मॉड्यूल मैं तेरे को दिखाऊंगा विजन, मिशन। चल दिखाए, एक मतलब, हाँ, एक मिनट, मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट में देख। ओके, अगर मैं दिखाऊं, स्क्रीन पे देखो एक बार। हाँ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस दिख रहा है? स्टेजेस इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कितने स्टेजेस है? 5 मिले। और उनका कंटेंट एक जनरल कंटेंट है। ओके, आप वो इतने बड़े कंटेंट का टेंशन मत लीजिए, वो कैसे याद रखना मेरा काम रहेगा, लेकिन आप जनरल कंटेंट समझ में आएगा। आपको एक जनरल कंटेंट आंसर दिया है, ये सेपरेट आंसर्स में, लेकिन जनरल कंटेंट दिया है। एग्जामिनेशन में आंसर ऐसा लिखना ही नहीं है, क्लास में तो पढ़ लिया ये। एग्जामिनेशन का आंसर ऐसा होगा ही नहीं। आपको एग्जामिनेशन आंसर लिखना क्या होगा? डेवलपिंग विजन, मिशन, गोल्स एंड ABC Limited should have their own vision, mission, goals and objective. First, vision, they should have developed the vision, which table, chairs, industry they need to go through. ये कॉन्सेप्ट है। यानी अपने क्लास में सब पढ़ भी लिया, तो भी अगर आपने, सर मैंने अगर ऐसे कैसे लिख दिया, सपोज ये आंसर पूरा रट लिया और अगेन पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख दिया तो ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क आप पकड़ लीजिए, 2 से 2.5 मार्क, नॉट मोर देन दैट। अगर पूरा एग्जैक्टली भी लिखा बुक का, योर क्वेश्चन का एप्लीकेशन। हाँ, अगर मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट,
तो आंसर आप यही लिखोगे, फिर तो क्या ऑप्शन ही नहीं है। पर आप पेपर पैटर्न निकाल लो, ओके मैं आपको दिखाऊंगा, एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं है, एक भी क्वेश्चन 35 मार्क्स में से एक क्वेश्चन मतलब है ही नहीं कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। एवरीथिंग विल बी इन विच फॉर्म, केस स्टडी, एप्लीकेशन बेस्ड, तो जिसमें आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब इसमें मेरे को बताओ, ओके एबीसी लिमिटेड ने क्या करना चाहिए था, या एबीसी लिमिटेड की क्या गलती हुई, 5 स्टेजेस आपको मालूम है, एक लास्ट मेरे को बताओ एबीसी लिमिटेड की क्या गलती हुई मालिक। आपको मैंने केस स्टडी बताया, केस स्टडी याद है, ओके लेट मी रिपीट केस स्टडी वंस अगेन। एबीसी लिमिटेड शेयर टेबल वे में डील कर रहा है, ओके बहुत अच्छा खासा मार्केट शेयर था, लेकिन रिसेंटली मार्केट शेयर किसने खा लिया, IKEA ने। एवरीबॉडी क्लियर, ओके आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो इसमें एबीसी एसएम यूज करके क्या गलती किया, क्या हुआ आप बताओ मेरे को। 5 स्टेजेस में क्या हुआ, एनालिसिस, कौन सा एनालिसिस, एनवायरमेंट एनालिसिस। तो जब आप स्टेज 2 लिखोगे तो आप बोलोगे एनालिसिस में गलती हुई, एनालिसिस अच्छे से करो। स्टेज 3 बताओ क्या लिखोगे, अभी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके आप समझ रहे हो अभी आंसर। देयर कैन बी ए कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट डेवलपमेंट और मार्केट पेनिट्रेशन, डूइंग दैट अगेन, गोइंग विथ मार्केट डेवलपमेंट, गोइंग ऑनलाइन। अच्छा मेरे को बताओ टेबल चेयर वाला है अभी ऑनलाइन जाएगा तो मार्केट डेवलपमेंट हुआ, ये समझना पड़ेगा। एसएम ये हो गया है, ओके अदरवाइज अगर आप मेरे को साल भर पहले की कहानी बोलते तो एसएम वाज मच इजियर, अभी भी इजियर है, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग इज ओके राइटिंग वाला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ओके तो टेक्निकली विल बी स्टार्टिंग दिस सेशंस, अप्रोक्सीमेटली अपने लिए 45 सेशंस लगेंगे, 45, ओके 2-4 सेशन आगे पीछे जा सकते हैं। अपना फ्लो क्या रहेगा, तो सबसे पहले फ्लो के लिए अपने पास टेक्स्ट बुक्स जो होगी वो आप ध्यान रखिए कौन सी होगी। सबसे पहले ओके ये आपके पास होगी टोटल 3 टेक्स्ट बुक, जिसमें से पहला नाम होगा एसएम विच इज कॉल्ड नो नोटबुक कॉन्सेप्ट। अब ये नो नोटबुक कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर आप एक सेकेंड यार ये अगर ये आप देखोगे तो इसमें आपको कुछ कंटेंट लिखा हुआ मिलेगा, कुछ कंटेंट में आपको सीधा ब्लैंक पेजेस मिलते जाएंगे। तो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एग्जांपल, ओके जो लिखा हुआ है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब वो रटने वाला होगा या इजी वाला आंसर होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा। और हार्डली अगर आप देखोगे तो पूरे चैप्टर में एक 20% कंपोनेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा, ओके 80% कंपोनेंट हमें लिखना पड़ेगा। अब ये हमें लिखना पड़ेगा मतलब आपको घर पे जाके लिखना ही नहीं है, ओके ये मेरे क्लास में होगा, तो क्लास का अप्रोच ऐसे ही आपके साथ रहेगा। एग्जांपल सब डेफिनेशन डिस्कस हो गया, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भाई स्ट्रेटजीज कौन सी होनी चाहिए, कौन फॉर्मुलेट करेगा कल का आंसर। मैंने बोला ना कितने मैनेजमेंट होंगे, टॉप मिडल लोअर नहीं होते, कुछ अलग हो गए ना, वही एग्जांपल ये इस काइंड ऑफ आंसर। मतलब इधर अपन डायरेक्टली कल के कल नहीं लिखेंगे, पर मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, ओके इसके बाद स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव रिएक्टिव, फिर बाद में ऐसे ऐसे कुछ मीम भी मिलेंगे, समझ में आ रहा है, तो मीम वाला कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको, ये पॉइंट है। तो ये है इस तरह से। सर ये बुक में जो लाइन दी हुई है वो कम पड़ जाएगी या ज्यादा, भाई बहुत ज्यादा दी है। ऐसा हो सकता है जो चीटी जैसा लिख रहा है उसके लिए मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 तक का लाइन बचेगी, लेकिन वो 25 तक का उसके लिए है जिसकी हैंडराइटिंग एक नंबर है, ओके जो एग्जामिनेशन हॉल में सप्लीमेंट मांगता है, समझ में आया, जिसकी राइटिंग बढ़िया है। तो टेक्निकली डोंट वरी, अगर आपकी राइटिंग बढ़िया है तो आप अपनी राइटिंग के हिसाब से लिखिए, कंटेंट वैसे ही रहेगा, मैं डिस्कस करते करते बताऊंगा। तो सर पहला पॉइंट इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपको मसाले में क्या क्या लिखना होगा। जब मैं लिखाऊंगा, मसाला समझ में आ रहा है, मैं लिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा अगर केस स्टडी आया तो इसमें रिप्लेस करना है, तो आप साथ साथ में हाईलाइट रखोगे उधर। और ये क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में कितनी बार आया है, कौन से आरटीपी में आया, ये अपन डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन दैट आपको मालूम पड़ेगा इसका इंपॉर्टेंस कितना रहेगा, ओके 45 लेक्चर्स 45 सेशंस अप्रोक्सीमेट, वापस बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेट, 2-4 सेशन आगे पीछे हुए तो ठीक है, हो सकता है पहले भी हो जाए डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो, पर 45 अपना टारगेट है। सर टारगेट डेट अप्रोक्सीमेटली 26 जनवरी की तक अपन क्लोज करने के प्लान में है। एसएम का लॉजिक, तो मेरे कंटेक्स्ट में एसएम कोई लिंक नहीं, पहली आपको रोज वॉल्यूम 1 लानी पड़ेगी, वॉल्यूम 1 नो नोटबुक कॉन्सेप्ट। आपको इसके साथ में और 2 वॉल्यूम मिलेगी, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 2 आपके लिए रहेगी क्वेश्चन बैंक, जिस दिन अपना चैप्टर एंड हुआ उस दिन आपको क्वेश्चन बैंक लेके आने का, उस दिन का अगला सेशन सिर्फ किस पे रहेगा, क्वेश्चन बैंक। अपन क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, उसमें लिखा हुआ पर मैं आपको आंसर को मैच करना है, अपने को चेंजेस कैसे करना है वो समझ में आते जाएगा। तो क्वेश्चन, एमसीक्यू, थियरी, डिस्क्रिप्टिव, केस स्टडी, सारा का सारा उसके अंदर कवर होगा। और एक रहेगी आपके पास वॉल्यूम 3, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर अपन अभी बीच में नहीं छेड़ेंगे, कंपाइलर मतलब पास एग्जामिनेशन में जितने आरटीपीज में जितने भी क्वेश्चन आए वो बीच में नहीं छेड़ेंगे, जिस दिन अपना बैच खत्म होता है ओके उसी के इर्द गिर्द में वंस वी कंप्लीट, उसके बाद एक साथ में वो सारे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स। पर मैं बता दूं पास्ट पेपर्स में जो भी आप देखोगे क्वेश्चन बैंक, ओके आप प्लीज उसको एनालिटिकल स्किल्स से आपको दिखना होगा रेदर देन थियरी स्किल्स।
तो ये 3 पॉइंट आपको मिलेगा। सर अगर मेरे को पॉइंटर रखना है तो आपको एक चार्ट बुक मिलेगी जो प्रशांत सर के साथ ही बुक मिलेगी, और प्रशांत सर के बुक में चार्ट बुक में ही आपको और एक चार्ट बुक मिलेगी वो एसएम की, तो एफएम एसएम साथ में चार्ट बुक मिलेगी। दिस इज व्हाट अ कॉन्सेप्ट वर्क्स मालिक। आई होप एवरी क्लियर। तो अपने पास रोज कौन सी बुक लानी है? वॉल्यूम 1। ओके 2 कब लानी है? जब मैं चैप्टर एंड करेंगे। ओके और तीसरा सिनेरियो कंपाइलर अभी के लिए आप घर पे रखोगे। ओके ऑलमोस्ट जनवरी में अपने को लगेगी। इज द पॉइंट क्लियर मालिक? सर चार्ट बुक कब करना है? जिस दिन अपने को रिवीजन का फॉर्मेट लगा उस दिन चार्ट बुक का कॉन्टेक्स्ट है। ओके ऐप में शिफ्ट कब होंगे ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर रखना। ओके अपन अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से मेरे को मालूम पड़ा कुछ जन की बीकॉम की एग्जाम चल रही है ये टाइम पे, तो बीकॉम की एग्जाम है तो आपके दोस्त वोस्त वगैरह रहेंगे तो बोल देना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक अप्रोक्सीमेटली 12 दिन तक अपन यूट्यूब पे रहने वाले हैं। 10 से 11 से 12 लेक्चर्स, तो 11-12 लेक्चर्स अपने यूट्यूब पे रहेंगे, तो वहां तक आपको टेंशन नहीं है, आप करके जाइए, खत्म कर लीजिए, कोई लिंक नहीं है। उसके बाद वापस आप रिज्यूम कर लोगे और उसके बाद अपन ऐप पे शिफ्ट होंगे। ऐप का डिटेल एंड अदर थिंग्स ओके ड्यू कोर्स में बता दूंगा, कौन से चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप क्या होगा, वो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा सबसे पहला पॉइंट है। आई होप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझा होगा। तो मेरे को बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोला तो प्रोसेस। सो आर वी इंटरेस्टेड इन स्ट्रैटेजीज और प्रोसेस? जस्ट मेक श्योर। आई होप एवरी क्लियर मालिक? आई होप समझ में आया मालिक? तो हस्ता ला विस्ता, सी यू टुमारो। टेक केयर मालिक। अभी अगला सेशन अपना विनोद सर का है, और विनोद सर का सेशन कब तक रहेगा? 4 बजे तक रहेगा, और 4:15 को आपका ऑडिट चालू हो जाएगा। सी यू मालिक, टेक केयर। प्रेमा लगा